नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट सुनील पारिक आज आपके सामने बहुत ही खास पॉडकास्ट लेके आ रहा हूँ। ये एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, अनाथालय और वहाँ पर रहने वाले बच्चों के बारे में। अनाथ बच्चे वो होते हैं जिनके माता पिता नहीं होते और उनको लाइफ के अंदर बहुत ही संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसी संघर्ष और चुनौतियों में उनके पास एक ऑर्फन हाउस होता है जो उनकी एक किरण बन के आता है। तो हम आज बात करेंगे उन्हीं एक ऑर्फन हाउस के बारे में। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का एपिसोड एक बेहद ही प्रेरणादायक व्यक्तित्व को समर्पित है जिनका नाम है परूमिला मैम। लगभग 25 वर्षों से वो एक संस्था चला रही है और उनमें अनाथ बच्चों की सेवा करती है और उसके साथ साथ उनको एक अच्छी एजुकेशन और एक अच्छा मार्गदर्शन देती है। उन्होंने पूरे जीवन को इन बच्चों के लिए समर्पित कर दिया है। ये केवल न उनका कार्य है बल्कि इसके साथ साथ वह इन बच्चों को अपना परिवार के रूप में मानती है और वह उसके साथ साथ अपने जीवन का उद्देश्य भी इन्हीं बच्चों के साथ जोड़ दिया है। ऐसे अनाथ बच्चों को ये अपने परिवार के तरह मानती है और सभी बच्चे इनको मम्मा कह के पुकारते हैं। तो आइए हम मिलते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जिन्होंने लगभग 25 वर्ष अपना जीवन इस ऑर्फेंज हाउस में लगा दिया है और इसके साथ साथ ऐसे व्यक्तित्व को हम जानेंगे कि किस तरीके से जीवन की चुनौतियों को सामना करके उसने इस मुकाम तक कैसे पहुंची है और कैसे इन बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन दिए है जिससे हमारा समाज इनसे कुछ सीख पाए। वेलकम मैम। थैंक यू सुनील जी कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आ सकूं और अपने बारे में बता सकूं। ओके मैम। सो मैम मैं शुरुआत यहाँ से करूँगा कि मैम आपकी इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? बेसिकली आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, पर मेरा सब कुछ दिल्ली में हुआ। और जब मैं बड़ी हुई और बड़े होके हम लोग सब अपने अपने जॉब में बिज़ी हो जाते हैं, तो जॉब के साथ साथ थोड़ा बहुत हम अपने बारे में भी सोचते हैं कि हमें कुछ अच्छा काम करना है। लेकिन जॉब ऐसी होती है कि आपको वक्त नहीं मिल पाता। तो जब हम दिल्ली में रहते थे और हम फैमिली में 5 मेंबर्स थे और 5 मेंबर्स में से 4 मेंबर जॉब करते थे, मम्मा घर में रहती थी। और दिल्ली की लाइफ आप जानते हैं, बिज़ी लाइफ है, बहुत बिजी नो लाइफ टाइम है। फॉर एनीवन। बट हमने ये प्रॉमिस किया था कि हम या तो शाम की चाय या रात का डिनर साथ में करेंगे ताकि हम कम्युनिकेशन को रख सकें, कम्युनिकेशन गैप ना हो फैमिली में। और हम चारों की जो जॉब्स थी वो अलग अलग दिशा में थी। ओके। तो एक दिन मुझे मौका मिला और मेरे फादर को कि हम लोग जल्दी आ गए ऑफिस से और टी टाइम के लिए बैठे हुए थे। तो मेरी मम्मा हमें सब खबरें देती थी पूरे दिन की, और उन्होंने उस दिन की एक खबर हमें सुनाई कि आज यहाँ पर पुलिस आई थी, बहुत भीड़ लग गई। तो जब हमने उनसे पूछा कि मामा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया मेरे घर के पीछे बहुत बड़ा जंगल था पहले, लेकिन अभी ये हेल्थ गेम के बाद वो पार्क में तब्दील हो गया। अच्छा मम्मी ने अच्छा। बताया कि वहाँ एक न्यू बॉर्न बेबी को कोई रात में छोड़ के चला गया, एंड डॉग्स एंड पिग्स ने जो है उसको पूरा हाथ और पैर खा लिया, और थोड़ा धड़ और थोड़ा सर उसका बचा था जो कि डॉग्स खींच के सड़क पर ले आए। इसको देखकर वहाँ भीड़ लग गई, पुलिस आ गई। और जब मम्मा हमको ये बात बता रही थी तो बहुत बुरा लगा हमको ये सोच के कि जिसको हम ईश्वर का वरदान कहते हैं, है ना, और एक ह्यूमन को ईश्वर ने अलग ही रचा अलग ही रचा है ना। और उसमें कहता है कि मेरा आत्मा आप में वास करता है। और एक बेबी के लिए कई फैमिलीज इतना तरसते हैं और कितने एफर्ट्स करते हैं। वो किसी भी मज़हब का इंसान हो, अपने अपने एफर्ट्स करता है, कितनी मन्नतें प्रेयर मांगता करता है, है, मन्नतें मांगता है। अब दूर दूर तक और जाता है। जी, और एक कपल जो होता है वो शादी के बाद ज़रूर ये इच्छा रखता है कि वो माँ बाप बने। बिल्कुल। और कई लोग जो हैं इससे वंचित रहते हैं और वो बहुत एफर्ट्स करते हैं। मैं बस स्टॉप पे खड़ी थी, मैंने देखा एक व्यक्ति को, वो
भरी सर्दी में रोलिंग करता हुआ जा रहा है, कालका जी मंदिर जो हमारे घर से 17 किलोमीटर दूर है। हाँ हाँ। तो मैंने किसी से पूछा कि ये क्यों ऐसा कर रहा है, उन्होंने बोला मन्नत मांगी है। मन्नत मांगी। मैंने जो अपने देश में देखा है कि एक बेबी को पाने की इच्छा में लोग तंत्र मंत्र की विद्या भी कर देते हैं बिल्कुल करते कि हैं। इनकी कोख बंद हो जाए तो हमारी खुल हाँ जाए, हमारी खुल जाए। और लास्ट जो मैंने देखा बलि भी चढ़ा देते हैं। हाँ बिल्कुल, किसी ने किसी भी के जाने बच्चे के की लिए। बलि चढ़ा देते हैं कि हमारे घर में एक बच्चा हो जाए। और वही हमारे दूसरी तरफ अगर तस्वीर का रुख देखा जाए, दूसरी तरफ एक न्यू बॉर्न बेबी को कोई ऐसी बेसहारा वहाँ जंगल में छोड़ के चला गया। हाँ। तो मैं सोच रही थी कि जब ये बेबी जीवित भी हो सकता है और उसको जब डॉग्स एंड पिग्स उसको जब खा रहे होंगे तो क्या उस समय वो होगा। और दिल को बहुत दुख हुआ और मुझे लगा कि ये कैसा व्यक्ति हो सकता है, ये कैसा जन हो सकता है जो एक जिसे हम कहते हैं कि सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, जो सबसे बड़ी है ना, भगवान की सबसे बड़ी जी, ब्लेसिंग है ये। उसको कोई ऐसे छोड़ के चला जाए। और मन में आया कि काश ये व्यक्ति इसको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहीं छोड़ के चला जाता तो वो सरवाइव कर सकता था। आप एक शायद छोटी सी कॉमन सी बात देखिए कि अगर आप एक डॉग भी पालते हैं आपको उससे बहुत प्यार हो जाता है। अगर आपका बिल्कुल होता है। नेबर आ जाए या उसको डांटे या मारे, आप हाँ लड़ने के लिए बिल्कुल है, चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक ये ह्यूमन जिसको जो कि ब्लेसिंग होती है ऊपर वाले की तरफ से, उसको किसी ने ऐसे ही बेसहारा छोड़ दिया। बहुत दुख लगा। 3-4 दिन सोचा इसके बारे में क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन मुझे लग रहा था अकेले में क्या कर सकती हूँ, मैं तो दुनिया नहीं बदल सकती ना। नहीं बिल्कुल बात सही है आपकी। 2-3 दिन दुखी रहे लेकिन फिर अपने कामों में व्यस्त हो गए। फिर वही जॉब, वही घर, वही सब कुछ पुराने। लेकिन कुछ समय के बाद मुझे बैंगलोर जाने का मौका मिला। वहाँ मेरी फाइनेंस मीटिंग थी और वो हमारा ब्रांच ऑफिस था वहाँ पर। और जब मैं वहाँ गई, ब्यूटीफुल सिटी, बहुत अच्छी जगह थी। और वहाँ के जो मेरे कोवर्कर्स थे, कुलीग्स थे, उन्होंने कहा आप पहली बार आए हो यहाँ पर बैंगलोर में, हम चाहेंगे आपके लिए एक पार्टी रखे शाम को। और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बेकरी चलना चाहेंगी हमारे साथ, उनको कुछ सामान खरीदना था। तो मैं उनके साथ बेकरी चली गई ये देखने के लिए कि बैंगलोर इतनी अच्छी सिटी है, मुझे देखनी है। और जब मैं वहाँ गई तो बेकरी के बाहर मैं खड़ी हो गई और वो लोग अंदर चले गए। मैंने देखा 4-5 ये रैग पिकर्स, कूड़ा बिनने वाले बच्चे, हाँ हाँ हाँ। ये अपनी अपनी सैक्स लेके वहाँ कूड़ा बिन रहे थे। मुझे लगा कि शायद बेकरीज बहुत हैं तो यहाँ कूड़ा इनको अच्छा मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पर आए। और मैं उनको देख के सोचने लगी कि हम दिल्ली में एक लाजपत नगर में एक सेंटर मार्केट है, हम वहाँ जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, 5-10 रुपए की एक सॉफ्टी, जिसे कि यहाँ पर कोन आइसक्रीम बोला जाता है, ऐसे खा जाते हैं। उस समय 10 रुपए का वेनिला और 15 रुपए का चॉकलेट आता था उस ज़माने में। और वो हम खा लेते, उससे ना तो हमें कोई विटामिन मिलते हैं, कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन हम सिर्फ अपनी जीभ की अभिलाषा टेस्ट के के लिए, लिए। टेस्ट के लिए जी, उसको हाँ। खा लेते हैं। पर ये बच्चे कूड़ा बीनेंगे और तब कहीं जाकर बेचेंगे उसको, और शाम को उनको 10 रुपया मिलेगा जिससे कि वो अपनी रोजी रोटी खाएंगे। और जब मैं ऐसा सोच ही रही थी उनके बारे में तो मैंने देखा कि एक फिएट कार आई। उन दिनों में बहुत कारें नहीं हुआ करती थी। आज ये से मैम करीबन किस टाइम की बात है ये? आज से करीबन मैं ये बात बता रही हूँ, मुझे तो ये वर्क करते हुए 24 साल हो गए, और उससे कम से कम 10 साल पहले आप मतलब ये सोच लीजिए। बात जी, ये उस समय की बात है जब सिर्फ फिएट कार और एम्बेसडर कार का ज़माना था। ये कारें तो सब अभी आई हैं। एक फिएट कार आके रुकी उसके सामने और एक सज्जन उसमें से उतरे, और उन दिनों सिर्फ रिच लोगों के पास कारें होती थी। जब सही बात और है। जो सज्जन उतरे उन्होंने अच्छा सफारी सूट पहना हुआ था, काफ़ी गोल्ड की रिंग्स थे, देखने से लग रहे थे रिच हैं वो। और जब वो वहाँ पे उतरे अपनी कार से, ये बच्चा उनके पास गया कुछ मांगने के उससे, और शायद उनको पता नहीं इस बच्चे के पास से स्मेल आई और उन्होंने थोड़ा सा हटाने की कोशिश करी, और ये बच्चा उसे जो हटाया उन्होंने तो वो एक वहाँ पे रियल स्टोन था उसके ऊपर गिर गया। उसको वो उन्होंने इतनी ज़ोर से धक्का तो नहीं दिया था, लेकिन फिर भी वो गिर गया उसके ऊपर, और वो बच्चा उठा और रब करने लगा अपने को। तो मुझे बड़ा बुरा लगा ये सोच के कि इतना रिच व्यक्ति है, इतने अच्छे ड्रेसअप है, रिंग्स पहनी हुई है, अगर 100-50 रुपए का इस बच्चे को कुछ दिला देते तो क्या फ़र्क पड़ क्या जाता। फर्क पड़ता है। जी। और तभी ये कहिए कि ईश्वर की वाणी और मेरी अंतरात्मा ने मुझे ये बोला, वाई यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स,
यू डोंट हैव 100 रुपीज़ टू स्पेंड फॉर दिस चाइल्ड। और मुझे लगा कि हाँ, अगर मेरे पास कुछ है, करने की क्षमता है, मैं दूसरों से क्यों एक्सपेक्ट करूं कि वो अच्छा काम करे, मैं भी तो कर सकती हूँ। राइट। और मैंने उस बच्चे को बुलाया। मुझे उसकी भाषा नहीं आती थी, उसे भी मेरी भाषा नहीं आती थी। हमने जो भी वार्तालाप किया, उससे पूछा कि आप लोगे, तो उसने हाँ में जवाब दिया और मैं उसको बेकरी के अंदर ले गई। कुछ सामान दिलाया, मुश्किल से 150 रुपये का होगा। वो आया बाहर और मुझे लगा कि हर इंसान पहली अच्छी चीज़ अपने परिवार के साथ बांटता है। हाँ। तो मुझे लगा ये बच्चा भी अपने घर लेकर जाएगा और घर वालों के साथ शेयर करेगा। बट उसने अपने सारे दोस्तों को बुलाया, वहाँ अपनी शर्ट को बिछाया, उसके ऊपर वो सामान रखा और वो राउंड में बैठ गए सब बच्चे। तो जब वो राउंड में बैठे और मैं उनको देख रही थी, तो उनकी जो एक स्माइल थी और एक चमक थी जो उनके चेहरे पे, मुझे पता था वो 10 मिनट के लिए है, जब तक ये सामान वहाँ पर है, बाद में उनकी लाइफ वही है। तो जब वो स्माइल मैंने देखी, वो चमक देखी, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ और मैंने सोचा कि अगर मैं अपने कदम बढ़ाऊँ और ईश्वर मेरा साथ दे और समाज जुड़ जाए, तो मैं कितने बच्चों की मुस्कुराहट बन सकती हूँ। और इसी तरीके से एक अच्छा ख्याल लेकर मैं अपने सिटी की तरफ आ गई। और कई बार ऐसा हुआ कि मुझे मदर टेरेसा से बहुत ज़्यादा मतलब सीखने को मिला कि एक विदेशी महिला हमारे देश में क्या कुछ करके चली गई, बहुत कुछ। तो हम देसी महिलाएं क्या कर रही हैं। हम बहुत बड़ा तो कुछ नहीं कर सकते, पर छोटा छोटा कर सकते हैं। और यही सोच के 3 साल बीते मुझे। 3 साल मैंने बहुत प्रेयर करी इसके लिए, क्योंकि ये इजी टास्क नहीं था मेरे लिए। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर मी, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। यस। जहाँ की लड़कियों के बारे में सोचा जाता है कि वो अपनी शादी करें, अपने घर जाएं, सेटल हो। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी कि मेरे घर वाले भी चाहते थे कि मैं शादी करूं, सेटल हूँ। और जब मैंने आके ये अपने घर वालों को बताया कि मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ बच्चों के लिए, तो सबको लगा इमोशनल है, कुछ देख कर आई हैं तो कुछ करना चाहती हैं। तो पापा मम्मी सब ने बोला, बेटा हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं ना, वहाँ लड़कियों को ऐसे नहीं छोड़ा जाता। सो बेटर आप शादी करो, घर बसाओ और जो कुछ करना है पति के साथ करो। yes. तो ये जो बड़ा कॉमन जो होती है, कॉमन लेडीज को ले जो या कॉमन फैमिली की बात होती है, वो सेम यही होती है कि शादी करके अपने परिवार में जो कुछ करना है अपने फैमिली में करना। पर ये बड़ा मुश्किल था, क्योंकि आप अपने परिवार के साथ मिलकर ये नहीं कर सकते हो। जहाँ आपके साथ पति जुड़ जाए, जहाँ बच्चे जुड़ जाए, फिर आपके पास कहाँ टाइम है ये सब करने का। टाइम बचेगा ही नहीं कभी। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं ये सब नहीं करूँगी और मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, साथ ही साथ थोड़े एफर्ट्स करने लगी कि मेरे मम्मी पापा किसी तरीके से कायल हो, बहन भाई कायल हो कि मुझे ऐसे ही सेवा के लिए जाने के लिए भेज दें। इस तरह कैसे मेरी जर्नी शुरू हुई। और कानपुर शहर मैंने खुद नहीं चुना, ऊपर वाले ने मुझे यहाँ भेजा। शायद यहाँ के बच्चों को मेरी ज़रूरत थी। वो डेस्टिनी ऊपर वाला ने तय कर दी कि आपको कानपुर ही आना है। जी बिल्कुल। मैम तो आपने शादी क्यों नहीं करी? इसके पीछे क्या लॉजिक था आपके कि शादी नहीं करने का? जैसे कि आपने बताया कि एक शादी करने के बाद हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड बच्चों में ही सीमित हो जाती है, इसके बाद हम आगे एक्स्ट्रा करके कुछ कर नहीं पाते। जी सुनील जी, मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ कि अगर आपके बच्चे और आपके पति होंगे तो आपका पहला जो ध्यान है उन्हीं की तरफ जाएगा। yes. आप इन बच्चों को वो नहीं दे पाएंगे जो मैं देना चाहती थी। मैं इन बच्चों को एक परिवार देना चाहती थी, मैं इनको माँ बनकर पालना चाहती थी, और जिसके लिए ये पॉसिबल नहीं था कि मैं शादी करूं। और ये मेरे अंदर शायद ऊपर वाले ने ही डाल दिया कि मुझे फ़र्क नहीं महसूस होता था कि मैं शादी करूं या ना करूं, पर मुझे ये था कि मैं इन बच्चों को ऐसा परिवार दूं जिसमें कि प्यार हो, अपनापन हो। शायद मेरे बच्चे होते या मेरे पति होते तो मैं ये चीज़ नहीं कर पाती। तो इसको करने के लिए मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे ऐसे ही रहकर इन बच्चों की सेवा करनी है, इनको वो प्यार देना है जो अपने बच्चों के लिए होता है। तो मैम आपको कभी फील नहीं हुआ कि मेरी भी एक फैमिली होती, मेरी भी है ना एक कोई केयर करने वाला होता मेरा, या जैसे आज नॉर्मल लोग आउटिंग पे जाते हैं अपने फैमिली के साथ,
तो आपको कभी फील नहीं हुआ मैम ऐसा? नो नेवर, ये मेरा परिवार है, ये बच्चे मुझे इतना प्यार देते हैं। हम इन्हीं के साथ जाते हैं, किसी शादी में जाना है, कहीं आउट में जाना है। वैसे तो मैं बहुत कम ले जा पाती हूँ क्योंकि इतना हमारे पास फाइनेंशियली हम इतने अच्छे नहीं हैं, पर कभी भी मौका मिलता है कहीं घूमने का तो यही मेरा परिवार है और इन्हीं बच्चों के साथ मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। लखनऊ तक जाती हूँ या किसी मॉल में इनको ले जाती हूँ, तो मुझे कभी भी ये फील नहीं हुआ, क्योंकि जब यही मेरा परिवार है तो फिर दूसरे परिवार की ज़रूरत नहीं है। मैम आपने इस ऑर्फेंज हाउस का जो नाम रखा है वो हेवन रखा है, इसके पीछे मैम की क्या लॉजिक रहा आपका? एक्चुअली बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। इट्स नॉट हेवन, इट्स हेवन। इस हेवन। या हेवन तो सिर्फ ऊपर वाला बना सकता हाँ। है, ये हेवन है। हेवन का मतलब है, अगर आप डिक्शनरी खोलेंगे तो उसमें ये है एक ऐसा शरण स्थान, एक ऐसा जगह जहाँ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल आकर रह सकते हैं। यस। तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ बच्चे हैं ना, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, और एक ही जगह रह रहे हैं, तो ये शरण स्थान है। एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग अपनी शरण ले सकते हैं जिनके पास कोई भी जगह ना हो, तो इसका मतलब वो है। तो ये स्पेलिंग है HAVEN। हेवन। हाँ हेवन। जी, हाँ जी। ओके। सो मैम अभी आपके पास कितने बच्चे हैं, कौन कौन से ईयर्स तक के हैं, और मिनिमम ईयर्स और मैक्सिमम ईयर्स तक क्या एज है उनकी? जी सुनील जी, ये जो सेवा है ये मैंने 2001 में शुरू करी थी। और 2001 के अंदर मैम? जी, ओह। और धीरे धीरे बच्चे आते चले गए, एकदम से नहीं आए। और ये सोच लीजिए कि 2010 तक मेरे पास 15 बच्चे थे, जिनमें से 3 बेटियों की शादी कर दी मैंने। ओह। जी, और बाकी बच्चों को पढ़ाया, जिनकी शादी हुई वो भी पढ़े, पढ़ने के बाद उनकी शादी करी। और बाकी बच्चे 2 स्कूलों में मैंने भेजे, क्योंकि मुझे लगता है एजुकेशन इज़ द मस्ट फॉर द यस राइट। चिल्ड्रन। आप रोटी खिला लेंगे, आप सब कुछ कर लेंगे, पर एजुकेशन मस्ट है, क्योंकि आज आप खिला सकते हो, कल इनको खुद से अर्न करना है सारी चीज़ें। राइट। तो 2 स्कूलों में ये जाते थे, मदर टेरेसा मिशन हाई स्कूल, और आधे बच्चे मुक्तेश्वरी आदर्श इंटर कॉलेज में। और इस तरीके से वो बड़े हुए, और अभी कई बच्चों ने मेरे इंटर कर लिया है, जिसमें से एक बेटी को अभी मैंने भीमताल BSc नर्सिंग के लिए भेजा है। जिन बच्चों ने इंटर कर लिया है उसमें से एक बेटी जो है वो गुड़गांव में है, वो BTH भी कर रही है और साथ ही साथ BA भी कर रही है सेकेंड ईयर इग्नू से। और एक बेटी छत्तीसगढ़ में है, वो क्रिश्चियन फेलोशिप हॉस्पिटल में है, और वहाँ थोड़ा ट्रेनिंग भी कर रही है और पार्ट टाइम जॉब भी कर रही है। और एक बेटा है, इन सब बेटियों में एक बेटा भी है। ओके। और वो बेटे ने अभी डॉन बॉस्को लखनऊ से टेक्नीशियन का किया है, और फातिमा में अभी लखनऊ में जॉब कर रहा है। और बाकी बच्चे अभी एजुकेशन को हासिल कर रहे हैं और जो मदर टेरेसा में पढ़ते हैं। मैम तो आपने इन 15 बच्चों को एक साथ रखा, पाला, है ना? तो जब आपने इनको अडॉप्ट किया तो उस टाइम पे मैम आपको बहुत प्रॉब्लम फेस हुई होगी, क्योंकि छोटे छोटे आपने बच्चों को लिया होगा, किसी को 5 महीने का या किसी को 1 साल का, या कितने मिनिमम एज में आपने इन सबको अडॉप्ट किया था, किस किस एज में? कुछ बच्चे तो न्यूबॉर्न बेबीज़ थे, 1 डे के, और कुछ थोड़ी बड़ी एज में आए थे। मुश्किल तो होती है, जब आप अडॉप्ट करते हो तो बहुत सारी आपको चीज़ों को पूरा कंप्लीट करना होता है, आपका पेपर वर्क है, दूसरी चीज़ें हैं। और बहुत सारे चीज़ों से निकल के आना होता है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो वकील हो, चाहे और भी चीज़ें हैं जिसको पूरा करना पड़ता है। और इस तरीके से बच्चे जो हमारे पास आते हैं, और मुश्किल तो होती है, लेकिन मुझे पता है कि जहाँ ईश्वर का हाथ होता है वहाँ सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती है। तो मैम उस टाइम पे बच्चे न्यूबॉर्न बेबी हैं तो उनको फीडिंग भी कराना है, तो वो एक लाइफ के अंदर बहुत चैलेंज, क्योंकि आपको तो वो एक्सपीरियंस था ही नहीं, किस तरीके से आपने सरलता से उस चीज़ को कंप्लीट किया? जी, जब मैं इन बच्चों को अडॉप्ट करती थी तो डॉक्टर ये एडवाइस करते थे कि इनको आपको ऐसी जगह पे रखना है, पहली सर्दी, पहली गर्मी, पहली बरसात का मौसम से बचाना है। तो सब लोग फ़ैन में सोते थे, कूलर में सोते थे। मैं उन न्यूबॉर्न बेबीज़ को लेके ऐसे कमरे में सोती थी जहाँ उनको ठंड ना लगे। और
रही फीडिंग की बात तो मुझे करीबन उनके लिए 4-4 बॉटल्स खरीदनी पड़ती थी, जो मैं बॉईल करके रखती थी उनके लिए। और हर आधे घंटे के बाद उनको फीडिंग चाहिए होती थी। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस तो किया, लेकिन एक अच्छा अनुभव भी मुझे मिला। और ये सब करने के लिए ऊपर वाला एक आपको ना अलग ही एनर्जी दे देता है, अलग ही ताकत दे देता है। और एक न्यूबॉर्न बेबी जब आपके हाथ में आता है ना, तो उसका कुछ और ही फीलिंग होती है, बिकॉज आई नो कि वो अब मेरा बेबी है, मुझे कुछ दिनों के बाद माँ बोलेगा। तो एक बच्चे का और माँ का जो आपस का रिश्ता होता है ना, वो आपके सारे गमों को, सारी तकलीफ़ों को भुला देता है। और आपको मन करता है उस बच्चे के लिए आप क्या क्या ना कर दें। तो बहुत सारी परेशानियाँ आई, रात भर जगना पड़ता था। और क्योंकि इनको मदर फीड नहीं था तो बीमार भी बहुत पड़ते थे, क्योंकि जिनको मदर फीड मिलता है उनको इतनी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता जितना कि इस टाइप के बच्चों को करना पड़ता है। फीवर जल्दी आ जाएगा उनको, बाकी चीज़ें जल्दी हो जाएंगी। तो फिर भी ईश्वर की एक कह लीजिए उनके ऊपर ब्लेसिंग थी उस टाइम पे, तो कर लेते थे। मुश्किल तो था, लेकिन ऊपर वाले ने बहुत साथ दिया। और मेरे साथ मेरी एक सिस्टर भी है, मंजुली पीटर, उन्होंने भी मेरे साथ बहुत कदम से कदम मिला के वो मेरे साथ बनी रहीं बच्चों को पालने में, पोसने में। और इस तरीके से हमने उनको ब्रॉटअप किया। मैम, क्योंकि देखने में आ जाता है कि आज एक फैमिली में एक बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल होता है ना। पूरी फैमिली लग जाती है उस बच्चों को संभालने के अंदर, और आपने 15-15 बच्चों को संभाला है ना। और वो भी है ना, जहाँ आपके पास बहुत सारा फंड नहीं था, जहाँ आपके पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी चीज़ों को लेकर, तभी भी आपने उन बच्चों को इस तरीके से संभाला। टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि हमारे पास कोई हेल्पिंग हैंड्स हो, और आपने बोला कि आपके पास में एक हेल्पिंग हैंड आपकी सिस्टर थी। जी तो वो फेस में आपको लगा नहीं कि अब मुझे बस क्विट कर देना चाहिए, नहीं अब नहीं जाना चाहिए, बस अब ये मेरे से हो नहीं पाएगा? जी सुनील जी, कई बार ऐसा होता है कि कष्ट तो आते हैं, आपका मन भी करता है, पर क्योंकि ये जो विज़न है ये मुझे ईश्वर की तरफ से मिला था, और उन्होंने मुझे स्ट्रेंथ दी थी। और जो चीज़ ईश्वर आपको देता है ना, आप कठिनाइयों का सामना कर गुजरते हैं उसके लिए, आप हारते नहीं हैं। परेशानियां तो बहुत आती थी, बहुत दिक्कतें आती थी, लेकिन जब हम बच्चों का फेस देखते थे, वो स्माइल कर रहे हैं और वो हमारे साथ इतने अटैच्ड हैं, तो हम सारी चीज़ों को भूल जाते थे कुछ मोमेंट के लिए। और बहुत बार आया मन में, जब फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस होती थी कि क्या करें, छोड़ दें कि क्या अब क्या करें, कंटिन्यू करें। लेकिन इन बच्चों की जब हम फेसेस देखते थे तो हमें लगता था कि नहीं, कोई साथ दे ना दे, ईश्वर तो है, वो तो रास्ते निकालेंगे, क्योंकि उनकी डेस्टिनी, जो बच्चों की डेस्टिनी ऊपर वाले ने लिखी है। और समय समय पर ईश्वर जो है वो लोगों को भेजता रहा। कानपुर वासियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और साथ ही अपने फ्रेंड्स लोगों का भी, जिन्होंने समय समय पर इन बच्चों के लिए बहुत कुछ किया। शुरुआत में तो बहुत मुश्किलात सामने थी हमारी, हम दूध का डिब्बा अरेंज नहीं कर पाते थे क्योंकि बहुत महंगा आता था। ये बच्चे लो वेट बेबीज़ होते थे, 7 मंथ्स के होते थे, तो बहुत मुश्किल आती थी हमको। और डॉक्टर हमें एडवाइस जो करते थे मिल्क, वो बहुत महंगा आता था। तो शुरुआत में मैंने, मेरी सिस्टर ने छोटे मोटे बिजनेस भी किए इनको पालने के लिए। बहुत मुश्किल होता था बच्चों को कहीं किसी के पास छोड़ के और कोई सामान बेचने जाओ आप। हम स्कूल में, कॉलेजेस में जाते थे, छोटा छोटा सामान बेचते थे ताकि इन बच्चों का दूध का इंतज़ाम कर सके। तो कष्ट तो बहुत उठाए, लेकिन ऊपर वाला एक ताकत देता चला गया हमको, और हमें पता था। और हम जितने भी हम कष्ट सहते थे ना, इन बच्चों की मुस्कुराहट में हम भूल जाते थे। तो दोनों, मेरा और मेरी सिस्टर का यही था कि बच्चों को देख के हम सब भूल जाते थे कि हमने दिन भर में कितने कष्ट झेले, दिन भर में हमने क्या किया, कितने दुख उठाए, सब भूल जाते थे। ये बच्चे हमें प्रेरित करते थे कि हम इनके लिए कुछ अच्छा करें, कुछ करें इनके लिए। और ये बच्चे आपको जब मम्मा कहते होंगे तो आपको एक अलग ही फील होता होगा, क्योंकि लोग तो एक ही अपने बेटे से सुनकर ही माँ सुनकर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आपके पास 15-15 बच्चे हैं वो, जो आपको माँ कहते हैं, तो आपको कैसा फील होता है
सुनील जी, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते जब बच्चे माँ बोलते हैं, लिपटते हैं और गोदी में लेट जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। अभी 2 दिन पहले ही मेरी एक बेटी का फ़ोन आया जो छत्तीसगढ़ में है, और उसने मुझे बोला, थैंक यू मम्मा, आपने मुझे बहुत अच्छी लाइफ दी। और पूरा टीयर्स थे उसकी आंखों में। मैं देख तो नहीं सकती थी लेकिन महसूस कर सकती थी। वो रो के बोल रही थी, मम्मा थैंक यू इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए, आपने पढ़ाया लिखाया, पैरों पे खड़ा किया। तो आप सोचिए एक माँ के लिए इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी। दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका बच्चा आपको अप्रिशिएट कर रहा है ना। तो इसीलिए और इनकरेजमेंट मिलती है, और साथ ही साथ लोग भी हमें बहुत इनकरेज करते हैं। कानपुर शहर में जितने लोग आते हैं हमारे पास, वो अपने शब्दों से हमें इतना ज़्यादा इनकरेज करते हैं कि हमारा मन करता है और कुछ अच्छा करें, और कुछ इन बच्चों के लिए करें, और इनको आगे बढ़ाएं। तो इस तरीके से हम उन लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा मैम, बट समाज में जो इस तरह के बच्चे होते हैं उनको एक अलग नज़र से देखा जाता है। अब अनाथालय के बच्चे तो एक अलग नज़र से, तो आप क्या फील कराना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे समाज को कि ऐसे कि बच्चों को किस तरह से देखा जाए? जी सुनील जी, शुरुआत में तो बहुत मुश्किल हुई जब हमारे पास फाइनेंस नहीं होता था और हम इनको फ्री में पढ़ाने के लिए सोचते थे स्कूल में, और फीस ना देने की वजह से बच्चा उतना अपने में सिक्योर महसूस नहीं करता था, और ना ही उतना कॉन्फिडेंस उसके अंदर आता था। क्योंकि फ्री बच्चा पढ़ा तो शायद टीचर्स भी ध्यान ना दें, प्रिंसिपल भी ध्यान ना दें, और लोग को भी लगता होगा फ्री में पढ़ रहे हैं बच्चे। और एक समय आया जब मुझे ये फील हुआ कि मेरे बच्चे उतना उभर नहीं पा रहे हैं, तो मैंने लोगों से रिक्वेस्ट करी कि अगर वो कुछ देना चाहते हैं तो इनकी फ़ीस दें स्कूल की। तो मेरे सारे बच्चे फ़ीस से पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत कंसेशन है उनका, लेकिन फ़ीस से पढ़ते। तो आज मैं देखती हूँ उनमें बड़ा कॉन्फिडेंस है, और उनको मैंने और मेरी सिस्टर ने मिलकर ये कॉन्फिडेंस दिया कि आप दूसरे बच्चों से अलग नहीं हो, आप उनकी तरह हो। जो परिवार से बच्चे आते हैं, आप उनकी तरह हो, और उन्हीं की तरह हमने उनको पाला पोसा, उनको बड़ा किया। तो उनके मन में कभी ये चीज़ आई नहीं कि उनको ये लगे, क्योंकि मैं उसको ये कहना ही नहीं चाहती कि वो अनाथ आश्रम है, मैं उसको परिवार कहना चाहती हूँ। और बच्चे मेरे उसी तरीके से उभर के आए हैं, उसी तरीके से उनको वो परिवार ही लगता है, इस तरीके से। लेकिन फिर भी मैं समाज को ये कहना चाहती हूँ कि इन बच्चों को बिल्कुल भी कम ना आके, ये बच्चे भी आपके बच्चों की तरह ही इक्वल हैं। इनको भी अधिकार है कि ये समाज में आगे बढ़ें और उन सब पदों पर जाएं, वो सब नौकरियां या वो सब जगह पे ये अधिकार अपना समझें जो कि एक नॉर्मल बच्चे के लिए होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी अपने लोगों से कि आप अपने शब्दों से उनको सम्मान देके, उनको रिस्पेक्ट देके उनके लिए रास्ते खोले। उनको ये ना समझे कि वो ऐसी जगह से आ रहे हैं। और मेरे बच्चों को मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, ना तो स्कूल में कभी उनको कुछ ऐसा बोला गया, बल्कि स्कूल में भी उनको प्रिंसिपल ने अप्रिशिएट किया द वे दे आर गोइंग टू स्कूल। साफ सुथरे, वो नॉर्मल बच्चों के साथ नॉर्मल बच्चे ही लगते हैं, वो कभी लगे ही नहीं ऐसे। और बच्चे भी कभी ये लेकर नहीं आए कभी कंप्लेन कि आज हमारे साथ ऐसा हुआ या हमें ऐसा बोला गया, कभी भी उन्होंने मुझे ये नहीं बोला। तो मैं सोचती हूँ ये ईश्वर की कृपा है, ये ईश्वर की ब्लेसिंग है कि उन बच्चों के साथ कभी भी उनको ये फील नहीं कराया गया कि वो अलग हैं और बाकी नॉर्मल बच्चे अलग हैं। तो आगे भी मैं चाहती हूँ समाज में जब ये जाएँ, अपने अपने नौकरियों पर खड़े हों, जो भी जॉब इनको मिले, मैं चाहती हूँ वहाँ पर भी ईश्वर इनके लिए बहुत अच्छी अच्छी रिप्लेसमेंट करे। मैम जैसे आपके बहुत बच्चे जॉब कर रहे हैं, 2 बच्चों की आपकी शादी भी हो चुकी, डॉटर्स की शादी, 3 बच्चों की डॉटर की शादी हो चुकी है। आपको कैसा फील होता है कि जब वो एक अच्छी जगह जॉब कर रहे होते हैं या अच्छे प्लेस कहीं न कहीं पे वो सेटल हो जाते हैं? बहुत अच्छा फील होता है, और क्योंकि ये एक परिवार है, और जैसे एक नॉर्मली फैमिली को लगता है जब उनके बच्चे सेटल हो जाते हैं, मुझे भी वही फीलिंग्स आती है कि मेरे बच्चे सेटल हो गए। भले ही मेरी बेटियों की शादी हो गई, लेकिन ससुराल यही है, हेवन होम उनका ससुराल है। आते हैं जाते हैं उनके बच्चे, हमें नानी बोलते हैं। और जो एक नॉर्मल फैमिली में होता है, हमसे जितना बन पड़ता है
हम भी उनके लिए उतना ही करते हैं, उनके परिवारों के लिए करना चाहते हैं और करते भी हैं। और साथ ही साथ जो बच्चे अभी तो फ़िलहाल एक ही बेटा जॉब पे है, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है कि कहाँ वो बच्चा बिल्कुल छोटा था, पढ़ता था, उसको बहुत सारी शिक्षाएँ देनी पड़ी, उसको सुधारना पड़ा और आज वो जॉब कर रहा है। तो बहुत खुशी लगती है, बहुत दिल इतना खुश हो जाता है, मैं बता नहीं सकती। मैम, आज अनाथालय में जब बच्चे आते हैं तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, वो क्या फील करना चाहते हैं? क्योंकि बिकॉज उनको पता नहीं होता कि उनके पेरेंट्स कौन हैं, कहाँ से आए वो। सुनील जी, मैं चाहती हूँ कि इन बच्चों को सबसे ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है। रोटी कोई भी दे देगा, है ना? आप उनको झाड़ू पोछा लगवा लीजिए, आप रोटी दे देंगे। लेकिन जो एक प्यार होता है जिससे वो वंचित होते हैं या जो उन्हें नहीं मिल पाता, वो बहुत ज़रूरी है। उनका मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, उनको अपनापन देना बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी आश्रम में, वैसे तो मैं इसको कभी ऑर्फनेज बोलती नहीं हूँ, मैं फैमिली बोलती हूँ, फैमिली ऑफ यस। हेवन होम। बट मैं चाहती हूँ कि कहीं पर भी अगर ये बच्चे ऐसे आते हैं तो उनको अपनापन देना बहुत ज़रूरी है, प्यार देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही कमी होती है उनकी ज़िंदगी में। रोटी वो कहीं से भी खा लेंगे, वो झाड़ू यस। पोछा कर लेंगे, होटल में काम कर लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे और रोटी मिल जाएगी उनको। हाँ, मिल पर उनको जाएगी। जो नहीं मिलेगा वो है अपनापन और प्यार। तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए। आप अपनापन, प्यार देंगे, अपना दोस्त बनाएंगे, अपने बच्चे की तरह उसे अपनाएंगे, तो वो बच्चा भी आगे चल के देश के लिए, समाज के लिए एक बहुत अच्छा नागरिक साबित होगा और शायद वो पता नहीं क्या कुछ कर गुजरे, क्योंकि उसको वो चीज़ें मिली है और उसे पता था कि ये उसकी ज़िंदगी में कमी थी लेकिन उसको मिली है। तो वो वही प्यार, वही अपनापन पता नहीं कितनों के लिए ब्लेसिंग का कारण बन जाएगा। राइट, राइट। जी मैम, आप इसको लास्ट 25 साल से चला रहे हो इस, जी तो मैम आपको यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा होगा। बच्चों की हेल्थ को इशू लेकर होगा कि कहीं बच्चा बीमार हो गया, उसकी इलाज को लेकर, है ना? और आज भी हेल्थ को लेकर, क्योंकि आज एक सबसे बड़ी बात है कि उन बच्चों की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में है, तो उनको एक हेल्दी रखना भी आपके हाथ में है। जी। किस तरीके से आप उनको कंसर्न करते हो? मैं मोस्टली ये कोशिश करती हूँ, क्योंकि गर्ल्स है तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि उनको हरी सब्जियाँ, विटामिन्स, हर चीज़ मिले उनको। तो इसके लिए हम लोगों को बहुत मोटिवेट करते हैं कि आप सिर्फ दाल चावल आटा ना देखे जाएं, पर आप फाइनेंशियली भी हमको सपोर्ट करें कि हम बच्चों को सब्जियां खिला सकें और अच्छा न्यूट्रिशन फूड उनको दे सकें ताकि वो हेल्दी एंड वेल्दी रह सके। और मैं बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव का, जो ओके। कि मेरे बच्चों को चाइल्डहुड से, मतलब फर्स्ट डे से, जब बच्चा फर्स्ट डे का था तब से ही उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ओह। और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अब तक, मेरे बच्चे अब इंटर तक आ गए हैं जबकि वो बिल्कुल छोटे थे, उन्होंने हमेशा से बच्चों का बहुत ख्याल रखा जब भी हमें उनकी ज़रूरत पड़ी। आज भी जब कोई बच्चा बीमार होता तो हम दौड़ के उनके पास लेकर जाते हैं। वो अपनी फ़ीस नहीं लेते, लेकिन मेडिसिन हमें लेनी पड़ती है बाहर से, और उसके लिए भी कई कानपुर नगरवासियों का मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ लोग हमें मेडिसिन्स भी प्रोवाइड कर देते हैं, पर जो मेन होती है वो हमें बाहर से ही ख़रीदनी पड़ती है। तो उसके लिए भी हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप थोड़ा फाइनेंशियली भी हमको सपोर्ट करें, ताकि हम इन बच्चों का जो है, इसमें भी मेडिकल के थ्रू भी बच्चों को अच्छी तरीके से रख सकें। ओके। मैम, समाज में बहुत लोग होते हैं जो ऑर्फेंस में आते हैं और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बट मैम आप इसको कैसे, किस तरीके से बताओगे कि समाज में हमें किस तरीके से देखना चाहिए उस अनाथ आश्रम को? क्या हमें भी ऐसा फील करना चाहिए कि नहीं, यहाँ पर जो हम कुछ दे रहे हैं वो हमारी फैमिली के लिए दे रहे हैं, कुछ तो कुछ जी भी दे रहे हैं, जी जो उनके फाइनेंस की प्रॉब्लम आ रही है उस फाइनेंस की प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, और जो सॉल्व कर सकते हैं वो सॉल्व भी करना चाहिए। जी तो आप मैम क्या लोगों को इस तरह का मैसेज जी, देना मैं चाहोगे? यही कहना चाहती हूँ, जैसे एक नॉर्मल फैमिली में बच्चे होते हैं, ये भी वही बच्चे हैं। तो वैसे तो अभी तक सभी लोगों ने हमें बहुत बेस्ट चीज़ें दी हैं, अच्छी चीज़ें ही दी हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं अनाथ आश्रम है हाँ। तो यहाँ पे ऐसा ही होगा, उसी तरीके से पाला जाता होगा। तो बहुत बार उनके दिमाग में ये चीज़ें नहीं आती कि जैसे हम अपने फैमिली के बच्चों को पालते हैं वैसे ही ये बच्चे भी हैं।
इनकी नीड्स भी वैसे ही है, तो इनको भी बेस्ट देना चाहिए। क्योंकि सुनील जी, मैं एक चीज़ पर विश्वास करती हूँ, अगर आप बेस्ट देंगे ना किसी को, यस, तो ईश्वर भी आपको बेस्ट देगा राइट ना, मैम। क्योंकि आपका नाप तोला जाएगा वहाँ पर ना। तो आप अच्छा देंगे तो ईश्वर भी आपको ब्लेसिंग देगा। लेकिन आप सोचोगे कि अपने चीज़ों को यूज़ करा हुआ या कुछ ऐसा दे दें, तो आप यही याद रखें कि ईश्वर आपको देख रहे हैं। तो बेस्ट देने की कोशिश करिए, बेस्ट दीजिएगा, ताकि ईश्वर भी आपको बेस्ट दे। क्योंकि कभी कभी बच्चों की फीलिंग्स हर्ट होती है इससे ना। मान लीजिए आपने कुछ टूटा फूटा खिलौना दे दिया, मैं चाइल्डहुड की बात बता रही हूँ कि किसी फैमिली ने एक रोबोट दिया जिसका हाथ टूटा हुआ था। बच्चे ने बड़े खुशी से लिया, उसको रैप करके दिया गया, उसने खोला, उसका एक हाथ नहीं था। तो मुझे तो कोई फीलिंग इतनी नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ सेकेंड हैंड है। लेकिन बच्चे को ये लगा कि एक हाथ कहाँ चला गया। तो ये उसकी फीलिंग्स को हर्ट करना होता है। तो मेरी यही लोगों से गुजारिश है, जैसे आप अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, वैसे ही आप इन बच्चों के लिए भी सोचिए। चाहे यहाँ हो, चाहे किसी भी आश्रम में हो, आप बेस्ट दीजिए तो ईश्वर भी आपको बेस्ट देगा। मैम, बच्चे जब आपके छोटे थे तो उनकी बहुत सारी, जैसे आज बच्चों के बहुत सारे टॉयज़ से को लेकर बहुत क्यूरियोसिटी रहते हैं बच्चे, है ना। छोटी छोटी नीड्स होती है बच्चों की, बाहर घूमने के लिए बहुत होता है, खाने के लिए हो गया, अच्छी फूडिंग के लिए हो गया। तो मैम वो आप कैसे फुलफिल करते थे उन चीज़ों को लेकर? क्योंकि आपके पास तो एक बच्चा नहीं है, आपने जी 15 बच्चों को एक साथ जी। रखा है। सुनील जी, कभी कभी तो हम पूरी कर पाते थे, कभी कभी हम नहीं पूरी कर पाते थे उनकी चीज़ों को। लेकिन मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी बेटी करुणा का बर्थडे था, और उसने हमसे बोला कि मम्मा, मेरे बर्थडे पे बहुत सारे लोग आएंगे और हमको पाइनएप्पल केक बनाना है और बहुत अच्छा ड्रेस है, और मैंने लोगों को इनवाइट कर लिया। तो उस समय मेरी पॉकेट में सिर्फ 250 रुपया था, और उसमें मेरा बच्चा जो है मुझसे पाइनएप्पल केक की डिमांड कर रहा है, लोगों को इनवाइट कर रहा है, और साथ ही साथ अच्छे कपड़ों की उम्मीद कर रहा है। तो मैंने उसको समझाया, बेटा, बड़े लोग इनवाइट करते हैं, बच्चे इनवाइट नहीं करते हैं, और कभी कभी मम्मा की पॉकेट अलाउ नहीं करती है। लेकिन आप हैरान होंगे सुनील जी कि उस दिन सुबह एक वैन आके मेरे घर के सामने रुकी, जिस दिन उसका बर्थडे था, और मैं उसको स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। एक मैंने बॉक्स में उसके लिए टॉफ़ीज़ रखी और उसको चाहा कि वो क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करे। और वैन आई और मेरा दरवाज़ा किसी ने खटखटाया, तो मैंने किसी से बोला जाके देखो कौन है। जब दरवाज़ा खुला तो मेरा भाई और मेरी भाभी दिल्ली से आए हुए थे, वो सरप्राइज़ था हमारे लिए, उन्होंने हमें नहीं बताया था। और जब वो आए अंदर तो कहने लगे, मैंने जब उनसे पूछा, अरे कैसा सरप्राइज़ है, कहने लगे आज करुणा का बर्थडे है, तो हम उसको सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। और जब वो अंदर आए तो वो बहुत सारे ड्रेसेस इसके लिए लाए थे, और क्योंकि उनके पास नाप नहीं था, तो कोई बड़ा कोई छोटा कोई, मतलब करुणा के लिए कम से कम 4-5 साल की छुट्टी हो गई थी, इतने बड़े कपड़े भी थे उसके पास। और आए और ब्रदर ने पूछा कि क्या कर रहे हो, मैंने बोला अभी कुछ डिसाइड नहीं किया। ब्रदर ने उसके खाना भी बनवा दिया और उसको एक अच्छी सी साइकिल भी दी जो उसकी पसंद की थी। और शाम को फिर एक बार हमने सोचा अब सब चीज़ें तो पूरी हो गई, ईश्वर ने पूरी कर दी, अद्भुत तरीके से पूरी करी, मुझे भी नहीं समझ में आया। और शाम को जब मैंने सोचा अब केक के लिए क्या करेंगे, बच्चा है पाइनएप्पल केक मांग रहा है, चलो अभी छोटा है, इसको समझ में नहीं आएगा, तो हम कोई भी केक लेके दे देंगे और बोलेंगे पाइनएप्पल है। लेकिन शाम को एक और मिरेकल हुआ, फिर किसी ने गेट खटखटाया और हमने दरवाज़ा खोला, सामने आए, और मेरी दीवार पे बच्चों की आदत है हैप्पी बर्थडे लिखने की और बैलून्स वगैरह लगाने की। तो वो जब अंदर आए तो उनके हाथ में एक केक था, और मैंने सोचा कि हम इतने पैसे वाले तो नहीं हो गए कि ऑर्डर दे के किसी को केक कोई हमारे घर तक पहुंचाएगा। और जब वो अंदर आए, उन्होंने कहा किसका बर्थडे है, हमने कहा 2 बच्चों का बर्थडे है, करुणा का और पूनम का, और उन्होंने बोला हम केक लेकर आए हैं। तो मैं बहुत सरप्राइज थी, और जब केक खोला गया तो वो केक पाइनएप्पल केक था, जो कि लैंडमार्क से आया था, जिसकी कि कभी उम्मीद नहीं की थी। तो ये ईश्वर है जो बच्चों की मनोकामनाओं को पूरा करता है, और वही डेस्टिनी को लिखता है, और वो कैसे पूरा करता है ये मैं भी नहीं जान पाई आज तक। लेकिन मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का, कि उन्होंने अगर बच्चे दिए हैं तो उनकी डेस्टिनी भी लिखी है और उनकी मनोकामनाओं को भी पूरा करता है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा मिरेकल था कि उस बच्चे का इतना ग्रैंड बर्थडे मना, जो मैंने कभी सोचा नहीं था, और कभी मेरी उम्मीद भी नहीं थी कि मैं इतना अच्छा कर पाऊँगी। पर ये सारे काम तो सिर्फ ईश्वर ही पूरा कर सकता है। मैम, आपने ये मिशन को चलाया 25 साल हो गया है। जी
तो मैम इस मिशन के पीछे आपका क्या हमेशा एक मोटो रहा है और आपने एक अपना पूरा जीवन इसमें लगा दिया, तो मैम आपने क्या, आपका एक माइंडसेट था, क्या फीलनेस थी आपको इस चीज़ को लेकर? सुनील, मैं ये मानती हूँ कि एक दिन आपको मर के ऊपर वाले के पास जाना है ना, और वो आपसे ज़रूर पूछेगा मैंने दुनिया में आपको भेजा, आपने क्या किया? कुछ अच्छा करके लाए, कुछ अच्छा कमा के लाए वहाँ से? यही मेरा एक वो था कि जब मैं ऊपर जाऊँ और वो मुझसे पूछे कि तुमने क्या कमाया। कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ कांच ही कांच उठा लेते हैं, हीरे के आरजू करके ना, हीरे की तमन्ना करके हम कांच ही उठा लेते हैं जो कि चुभ जाता है। लेकिन अगर आप हीरे उठाएंगे तो वो आपके लिए बहुत कीमती होंगे। और यही एक चीज़ है जो मेरा मोटो है कि मैं जितनों के लिए कर सकती हूँ उनके लिए तो कर गुजरूँ, क्योंकि ये इसमें मेरा अपना स्वार्थ है कि जब मैं ऊपर जाऊँ तो मुझे ऊपर कुछ बढ़िया मिले, कुछ अच्छा मिले ना। और ईश्वर मुझे इतनी ताकत भी दे देते हैं सोचने की। और मुझे ना एक गाना बहुत याद आता है और बहुत अच्छा भी लगता है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, ए दिल तू जी ज़माने के लिए। अगर आप दुनिया में आए हों और अपने लिए जी कर चले गए और आपके मरने के बाद किसी ने आपको याद तक नहीं किया तो आपका जीना व्यर्थ है। मैं चाहती हूँ समाज में सब लोग ये सोचें मरने के बाद कोई तो हो हमें याद करने वाला, हमारे अच्छे कामों को याद करने वाला ना। बिल्कुल। ऐसे तो जानवर भी जीते हैं ना, आते हैं, खाते हैं, एक दिन चले जाते हैं। लेकिन हमको ईश्वर ने अलग से बनाया, अपनी इमेज में बनाया है और इस दुनिया में भेजा है प्यार बांटने के लिए, अच्छे काम करने के लिए। अच्छा काम सिर्फ वो नहीं है जो मैं कर रही हूँ, अच्छे काम बहुत सारे हैं। एक्सीडेंट हो जाता है, आप उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। आज हम डरते हैं ना, कोई भी अच्छा काम करने में हमें डर लगता है, अरे पीछे ही ना पड़ जाए, पीछे नहीं पड़ अरे जाए, मेरे पास समय नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाए, नहीं करेंगे, टाइम नहीं है, टाइम नहीं या है। फिर बहुत सारे रीजन है, कुछ बहुत सारी एक्टिविटीज है जिसको करके कहीं ना कहीं पे पार्टिसिपेट कर सकते हो उस एक्टिविटी स्कूल में। सुनील, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप खुद को उस जगह पे रख के देखिए। मान लीजिए आज आप किसी को अवॉइड करके चले गए, अगर आप उसकी जगह हो, वो एक्सीडेंट आपके साथ हुआ हो, वो ऑर्फन आप हो, कल आपके पास पेरेंट्स ना हो, कल आपके साथ कुछ और हो जो अभी बुरी जगह से गुजर रहा है, वो सिचुएशन अगर आपके ऊपर आ गई और आपको कोई अवॉइड करके चला जाए तो कैसा लगेगा? तो यही सोच के अपने मन में कि कल मैं इसकी जगह हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, तो आज अगर आप अच्छा काम करेंगे ना तो ईश्वर आपके लिए भी कोई मददगार भेज देगा। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। और मोटो मेरा यही है कि मैं चाहती हूँ ज़माने में कोई भी बच्चा, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो अब्यूज़ होते हैं, मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है, स्टेशंस पे, होटल्स में लोग अब्यूज़ करते हैं बच्चों को, चाहे गर्ल्स हो बॉयज़ को भी मैंने देखा है। और वो एक फीलिंग ऐसी थी, मैंने एक स्टेशन पे देखा एक बच्चा डरा सहमा, और मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि ये रोज़ अब्यूज़ होता है, ये बच्चा, ये मेल चाइल्ड है फिर भी अब्यूज़ होता है। तो मुझे वो चीज़ इतनी घर कर गई, मुझे लगा कि कोई तो हो इसके लिए आगे आए, क्योंकि मैं स्टेशन पे खड़ी थी, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाई क्योंकि मेरी ट्रेन आने वाली थी। लेकिन वो एक ऐसा इंसिडेंट था तो मेरी सिस्टर को और मुझे घर कर गया कि क्या हमारे देश की हालत है कि बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। और मेरा मोटो ये है, कोई बच्चा इस हालत में ना रहे, किसी बच्चे के साथ ये ना हो, कोई बच्चे को कुत्ता या डॉग्स खाए ना, डॉग्स या पिग्स उसको खाए ना, कोई ऐसा छोड़ के ना चला जाए। मेरा मोटो यह है, ये हमारा समाज जिसको हम कहते हैं सोने की चिड़िया कहते हैं ना भारत को, और बहुत कहते हैं कि हम प्यार करते हैं ना। आप अपने देश को अगर प्यार करते हो ना तो देश के लिए कुछ कर दो, चाहे छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़ हो। ईश्वर नापते तोलते नहीं है कि बड़ा है कि छोटा है, लेकिन अच्छा काम वो देखते हैं। तो आप जब इस समाज से बहुत कुछ ले रहे हो, आप इसमें रह रहे हो, ईश्वर ने आपको इस कंट्री में या इस सिटी में भेजा है, तो आपका ये बनता है कर्तव्य ना, क्योंकि आप सबसे अलग हो, आपको अपनी सृष्टि में बनाया है, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि अपने देश को, अपने समाज को आप और अच्छा बना सकते हो। सोने की चिड़िया तो हम कहते हैं लेकिन हमें दिखता नहीं है सोने की चिड़िया, पर उसको बनाने की बहुत ज़रूरत है। और ये देश, मैं कहती हूँ भारतवर्ष ग्रेट है, क्योंकि यहाँ हर क्वालिटी के लोग हैं,
कलरफुल देश है, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं और बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग तरीके के हैं ना। कोई गोरा है तो कोई डार्क कॉम्प्लेक्शन है, कोई लंबा है तो कोई छोटा है, हर तरह के लोग मिलते हैं। तो ये मैं सोचती हूँ और कोई कंट्री ऐसे हो नहीं सकती जो हमारी कंट्री है। नहीं हो सकती। और हम बहुत खुशकिस्मत है कि ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ इतनी भाषाएं, इतने फेस्टिवल्स, इतने डिफरेंट काइंड ऑफ लोग रहते हैं। तो मैं सोचती हूँ हम तो सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत हैं। और अगर हम ही अपने देश को नहीं चमकाएंगे, हर एक व्यक्ति का, हर एक नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि अपने देश को, अपने समाज को, या जहाँ रहते हैं, जिस सिटी में रहते हैं, उसको किसी ना किसी तरीके से चमकाएं, उसको बर्बाद ना करें। चाहे वो किसी भी तरीके से हो, जैसे आपके सामने आता है उस तरीके से आप उसको बेटर बना सकते हैं। सोसाइटी से मैम आपको क्या हेल्प चाहिए जिससे ऑर्फन बच्चों की लाइफ को और बेटर बना सकते हैं? जी सुनील जी, अभी 24 साल से मैं जब इस सेवा से जुड़ी हूँ, तो मैंने नोटिस किया कि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हम बच्चों को राशन दे दें, कभी कभी गेम्स दे दें, कभी कभी बुक्स से हेल्प कर दें। लेकिन इसके साथ साथ हमें फाइनेंस की भी बहुत ज़रूरत होती है, जो कि कोई सोचता नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो फाइनेंस के थ्रू हमारी हेल्प करते हैं। छोटी सी बात है, घर में सिलेंडर भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी है, मिल्क का भी बिल है, बच्चों के फ़ोन भी चार्ज करने हैं, वाईफाई भी चाहिए बच्चों को पढ़ाई के लिए। बच्चों की बहुत सारी, क्योंकि गर्ल्स हैं तो बहुत सारी ऐसी नीड्स होती है जो हम समाज को नहीं बता पाते, या डोनर्स को या विजिटर्स को नहीं बता पाते हैं, वो हमें खुद से ख़रीदनी पड़ती है। बच्चों की बहुत सारी डिमांड्स होती है, क्योंकि जब हम उन्हें नॉर्मली पाल रहे हैं तो उन्हें आइसक्रीम भी खानी है, उनको पिज़्ज़ा भी खाना है, उनको स्कूल के लिए भी बहुत कुछ चाहिए होता है। तो मैंने अपने इस 24 साल की सेवा में देखा, बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं कि किसी भी होम को या किसी भी ऐसी जगह को पैसों की ज़रूरत होती है। पर यहाँ पग पग पर आपको फाइनेंशियल नीड्स की ज़रूरत है। तो मैं यही मोटिवेट करना चाहती हूँ सब लोगों को कि राशन तो चाहिए, एजुकेशन के लिए बुक्स भी चाहिए, स्टेशनरी भी चाहिए, पर साथ साथ फाइनेंस भी चाहिए। क्योंकि जब हम उन्हें परिवार की तरह पाल रहे हैं तो उनकी नीड्स भी बहुत है। और मैं ये नहीं कहती कि उनको बिगाड़ना है हमको, लेकिन कुछ नीड्स होती है वो जायज़ होती है, जो हमें करना ही है। वरना उनके अंदर ये फीलिंग्स आ जाएगी कि हमारी तो कोई डिमांड ही पूरी नहीं हो रही। राइट। जैसे स्कूल में है, बच्चे पिकनिक जाना चाहते हैं, पिकनिक के लिए पैसा चाहिए, 400-500 रुपया। अगर हम वो भी ना उनको दे पाएँ तो उनके दिल में आएगा पूरी क्लास जा रही है, एंजॉय करिए। शायद हम ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं, इसीलिए हम नहीं जा पा रहे। तो बच्चे का दिल टूट जाता है इस चीज़ से ना। और भी चीज़ें हैं, टीचर्स डे है, और भी चीज़ें हैं, स्कूल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें फाइनेंस की बहुत ज़रूरत होती है। तो इन 24 सालों में जो लैक किया है मैंने, जो कमी महसूस की है, वो यही है कि फाइनेंस उतना नहीं आ पाता जितने की हमें ज़रूरत होती है। और अभी जब बच्चे ट्रेनिंग में गए हैं तो स्कूल में फिर भी लोग कंसेशन कर देते हैं ना, क्योंकि वो जानते हैं हम लेटर्स दे के उनको कह सकते हैं। पर ट्रेनिंग्स में बहुत कम ऐसा होता है जबकि कंसेशन के लिए कोई आगे आता है। और मैं ये भी चाहती हूँ कि जहाँ पे भी हमारे बच्चे जाएं ना, वो इंस्टीट्यूशंस भी ये इन बच्चों को एक स्पेशल जो है वो डिस्काउंट देने पाए, ताकि ये बच्चे भी ये ना सोचे कि हमें वो वाले लेवल का ट्रेनिंग तो मिल ही नहीं रहा, उस वाली चीज़ को तो हम कर ही नहीं पा रहे ना। बहुत सारे बच्चे ऊंचाइयों पे जाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ इस वजह से वो पीछे रह जाते हैं क्योंकि फाइनेंस नहीं है ना। तो जैसे नर्सिंग है या कुछ और भी बड़े बड़ी ट्रेनिंग्स है, उनको फुलफ़िल कर ही नहीं पाएंगे अगर फाइनेंस नहीं है। तो मैं यही समाज से कहना चाहती हूँ कि आप विश्वास रखिए, विश्वास के साथ आप आगे बढ़िए, और ये सोचिए कि भले ही दुनिया आपको नहीं देख रही हो, भले ही कोई और नहीं देख रहा, लेकिन ईश्वर देख रहा है आपके पार्टिसिपेट को जो आप यहाँ पे कर रहे हो। और आप जो दोगे उसका सेत में, मेरा विश्वास है, सेत में दुगना ऊपर वाला आपको लौटा देगा। और ऐसे बहुतों के साथ हुआ है। यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए प्रयास करी गई, उनको बेबीज़ नहीं होते थे, बेबीज़ हो गए, फिर वो ढेरों राशन लेकर आ गए। कई लोग
एक मैम और एक सर थे, और उनकी वाइफ चल नहीं पाती थी, पैरालाइज अटैक था, लेकिन यहाँ उनके लिए प्रेयर हुई, वो चलने लग गई 1 महीने के अंदर अंदर। उन्होंने बहुत कुछ किया। तो ये बच्चों की दुआएं लगती हैं, लगती है। ईश्वर सुनता है, क्योंकि बच्चों की दुआएं तो ईश्वर बहुत सुनता है। अगर बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, उनके दिल से दुआ निकल गई, तो समझ लीजिए आपके सपने पूरे साकार होगा। तो ये सबको बहुत गहराई से सोचना चाहिए कि इन बच्चों की दुआएं शायद ईश्वर ज़्यादा सुनता है ना, क्योंकि इनको वो चीज़ नहीं मिली जो ज़माने को जो मिली जमाने को मिली है ना। तो इनको इनकी दिल से जो दुआएं निकलेंगी वो आपका बेस्ट ही करके जाएंगी। तो इनके लिए आगे बढ़िए। मैं समाज से कहना चाहती हूँ, आगे बढ़िए। ये मत सोचिए कि हमारा क्या होगा, अगर हम दे देंगे तो हमारा क्या होगा। नहीं, ईश्वर आपके लिए उससे दुगना कर देगा। कहाँ से करेगा वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब आप अपना कुछ देते हैं ना किसी को, तो ईश्वर किसी का कर्जदार नहीं, वो आपको दुगना प्रतिफल वापस देता है। राइट। तो ये सोच के करे, कोई देखे ना देखे, ईश्वर देख रहा है, और ईश्वर जो देगा वो बेच देगा आपको। एक समाज का एक फेस ये है, एक दूसरा फेस ये है कि समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन्हीं ऑर्फेंस बच्चों को कहीं ना कहीं पे मतलब छोड़ जाते हैं। मैं कहूँगा कि मतलब बर्थ करके उनको कहीं छोड़ जाते हैं, किसी मंदिर में, किसी जगह पर। देखिए सुनील जी, जब तक हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति अपने आप को इसका जिम्मेदार नहीं समझेगा या कुछ अच्छा करने का नहीं सोचेगा, तब तक हमारे देश में ये चीज़ें होती रहेंगी ना। हमारे देश में गरीबी है, हाँ। पढ़ा नहीं पाते। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, गर्ल्स को नहीं ज़्यादा पसंद करते। आज भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं पर लड़कियों के लिए वो जगह नहीं है जो लड़कों के लिए है ना। और मैं चाहती हूँ कि समाज इस चीज़ से उभरे। आज लड़कियाँ क्या नहीं कर पाती, आज बेटियाँ क्या नहीं कर पाती हैं। सुनील, एक्चुअली मेरे फादर ने मुझे कभी भी बेटी जैसा नहीं रखा, उन्होंने हमेशा बेटे जैसा रखा। हर पेरेंट्स अगर ये सोचे कि मेरी बेटी ही बेटे की तरह है ना, उसमें कोई कमियां ना देखे या उसको बेटे की तरह ही पाले, तो शायद समाज में ये परेशानियां नहीं आएंगी। कोई किसी को छोड़ के नहीं चला जाएगा ना, कि मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ या मैं इस बच्चे को पाल नहीं पाऊँगा, या लड़कियाँ पढ़ाई होती हैं, इनको बहुत कुछ दहेज देना पड़ेगा, या बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उनके सामने, जिसकी वजह से वो छोड़ के चले जाते हैं ना। तो हर पेरेंट्स या हर व्यक्ति ये सोचे कि ये ईश्वर का वरदान है। जैसे शुरुआत में मैंने आपको बताया कि ये ईश्वर का वरदान है, जिसे मिल रहा है वो सौभाग्यशाली है ना। हाँ, बिल्कुल। जिसे नहीं मिल रहा वो भाग रहा है इसके पीछे। तो यही सोच ले कि अगर कल को आपको नहीं मिल रहा होता तो आप भी शायद उसी दौड़ में होते ना। पर ईश्वर ने आपको दिया, ये वरदान है, उस वरदान को आप वेस्ट ना करें। आप उसको फालतू की चीज़ें समझ के कहीं छोड़ के ना चले जाएं ना। आप उसके लिए ठीक है, खुद नहीं पाल पा रहे हो तो आप उसका ज़रिया निकालिए, कहीं पर ऐसी जगह छोड़ जाइए, किसी को दे दीजिए, किसी को अडॉप्ट करा दीजिए। बहुत सारे समाज में ऐसे लोग हैं, मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं जिनको गोद चाहिए होता है। हाँ। आप उनको दे दीजिए, वो पाल लेंगे, खुशी खुशी आपके बच्चों को वो बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे, पढ़ाई, घर का माहौल, सब कुछ दे देंगे वो आपको। लेकिन मुझे ये सोच के बड़ा अफसोस होता है कि बॉयज़ को कोई नहीं छोड़ के जाता, अगर छोड़ के जाएगा तो लड़कियों को छोड़ के जाते हैं लोग। तो उनको किसी से कम ना समझे। आज हमारी बेटियां क्या नहीं है, पायलट से लेके सब कुछ है। और अगर आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, हर फील्ड में है। आप देखिए किसी भी फील्ड में लड़कियां आज कम नहीं है। और अगर पेरेंट्स की बात कही जाए तो अगर पेरेंट्स जब दुख में होते हैं ना, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है, इतना बेटे आगे नहीं आते जितनी बेटियों के दिल में माँ बाप के लिए दर्द होता है। राइट मैम ना, राइट। वो एक ऐसा मोमेंट है, आप हजारों करोड़ों कमा लो, लेकिन ऐसा मोमेंट जब एक पेरेंट्स को या एक बहन भाई को किसी की अपने की ज़रूरत है, तो वहाँ बहनें खड़ी होती हैं, या वहाँ माएँ खड़ी होती हैं, या वहाँ कोई ऐसी लेडी खड़ी होती है, वो उसकी वाइफ हो सकती है, हाँ। और भी रिश्ते हो सकते हैं जो उसके लिए खड़े रहते हैं। तो वो एक कोमल दिल जो होता है, या कहना चाहिए ममता भरा दिल, या जो भी प्यार भरा दिल आप कह लो, वो एक विमेन में ही हो सकता है ना। और उसको आप
ऐसे बर्बाद मत करिए। मेरा मेरा ये लोगों से कहना है, उसको ऐसे ही मत छोड़ दीजिए, वो भी ईश्वर की बनाई हुई है। और ईश्वर जो भी देते हैं ना फैमिली में, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, ये ईश्वर की नियामत है, ये ईश्वर की ब्लेसिंग है। आप ये मत सोचिए लड़का दे दिया लड़की। कई आज भी मैं देखती हूँ समाज में, बेटी हो गई तो मुंह बनाते हैं। हाँ हाँ, वो काफी चीज़ जगह नहीं ऐसी। होनी चाहिए, क्योंकि बेटी भी बेटों की तरह ही है, वो भी ह्यूमन बीइंग है, उसको भी ईश्वर ने दिया, वो भी ब्लेसिंग है सबके लिए ना। तो आप उसको अच्छी तरह से पालेंगे, अच्छा सब कुछ देंगे, तो कल वो आपके लिए भी खड़ी होगी। कल वो मैम, आप जी राइट बात। मैम, जैसे आपके पास आज आपको कैसा फील होता है जब आपके पास 13 बेटियां है आपकी, 13 डॉटर्स है, 14 13 डॉटर्स, 14 डॉटर्स है आपके और एक पास, बेटा और एक बेटा है, तो जी। 14 डॉटर्स की माँ, सिंगल माँ होना, तो आपको कैसा आप कैसा कैसा फील करते हो? जी, अब मैं सिंगल मदर तो नहीं हूँ, मैं बड़ी मम्मी हूँ और मेरी सिस्टर छोटी मम्मी है। या टू तो हमें बहुत अच्छा लगता है, इतना मज़ा आता है अपने फैमिली में, हम बता नहीं सकते कि हर रोज़ हमारे लिए, जब सब बच्चे आ जाते हैं हमारे पास, कुछ बच्चे बाहर भी हैं हमारे, जब सब आते हैं तो ऐसा फेस्टिवल टाइप लगता है हमको। एक बड़ा सा देगचा चढ़ जाता है, ढेरों खाना बनता है, उनके मनपसंद का खाना बनता है, और बहुत 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 मज़ा आता है। समय भी कैसे बीत जाता है हमें भी नहीं पता चलता। बहुत मज़ा आता है और बहुत, मैं अपने आप को बहुत गर्व महसूस करती हूँ, और मेरी सिस्टर भी बहुत गर्व महसूस करती है कि लोगों के पास सिर्फ 2 बच्चे हैं, लेकिन हम लोग तो हाँ, आजकल तो सिंगल मैम, जी आजकल तो सिंगल का आ गया, जी। और हाँ, सिंगल पेरेंट्स का आ गया कि भाई सिंगल बॉय होगा या गर्ल होगी। और बहुत मज़ा आता है सुनील जी। मुझे ऐसा लगता है जैसे पहले ज़माने में होता था ना ढेरों हाँ बच्चे, हाँ। वैसा लगता है। और इतना मज़ा आता है कहीं घूमने जाने के लिए, किसी शादी में जाने के लिए ढेरों बच्चे होते हैं, सब तैयार होते हैं, बहुत मज़ा आता है। और उस परिवार को देख के इतना, मैं खुशी को अपनी बयान नहीं कर सकती। मैं बहुत, और मेरी सिस्टर बहुत खुश होते हैं बच्चों को देख के। मैम, आपको क्या लगता है कि समाज का एक व्यक्ति कौन से छोटे छोटे कदम उठाकर अनाथ बच्चों की ज़िंदगी में बदलाव ला सकता है? सुनील जी, आपने वो कहावत सुनी है, बूंद बूंद से सागर बनता है। हाँ। एकदम से सागर नहीं होता ना, नहीं। बूंद बूंद से। आपकी छोटी छोटी हेल्प, वो हमारे बच्चों के काम आ सकती है, और बच्चों के काम आ सकती है, वो किसी भी तरह की हो सकती है ना। बहुत बड़े का सपना तो हम भी नहीं देखते कि कोई अपना पूरा ही हमें दे दे, पर छोटी छोटी हेल्प है, जैसे बच्चों की स्टेशनरी है। यस। बच्चों का जब साल का शुरुआत होती है, साल की शुरुआत होती है स्कूल का, उस समय बैग्स हैं, लंच बॉक्स हैं, बहुत ज़रूरत होती है। और अपने टाइम में तो हम एक लंच बॉक्स पूरे साल तक चलाते थे, आजकल के बच्चे ऐसे नहीं हैं। नहीं है। आजकल के बच्चों को पता नहीं साल में कितने लंच बॉक्स चाहिए, कितनी वाटर बॉटल चाहिए, हाँ। रोज़ ही उनकी टूट के चली आती है। बैग्स है, कितनी बार फट जाते हैं मुझे भी नहीं पता। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप बहुत बड़ी हेल्प अगर नहीं भी कर सकते हैं तो छोटी सी चीज़ भी आपकी इन बच्चों के लिए मायने रखती हैं। छोटा सा योगदान, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो राशन से हो, चाहे वो कपड़ों को लेकर हो, या बहुत छोटी सी चीज़ है, आप कोम है, बेडशीट्स हैं, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आप के हद में आती है, आप उससे भी बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं ऐसे बहुत बड़े का सपना तो किसी से भी नहीं देखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आज के ज़माने में, और स्पेशली इस कोरोना काल के बाद, सबकी कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है कि वो बहुत बढ़कर करे, पर छोटी सी हेल्प भी किसी बच्चे की ज़िंदगी बदल सकती है, उसकी ज़िंदगी में बाहर ला सकती है, उसकी ज़िंदगी में खुशी ला सकती है। मैम, जैसे मैम क्लास बच्चे जब स्कूल से आते हैं, तो वहाँ स्कूल में इनको ऐसे बच्चों को और फिर बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाता है? मेरा जो एक्सपीरियंस है मेरे बच्चों के लिए, इनके साथ तो कभी ऐसे ट्रीट नहीं किया जाता कि ये कहाँ से आते हैं, वो भी एक नॉर्मल बच्चों की तरह ही हैं। और बहुत अच्छी तरीके से इनके स्कूल की टीचर्स, इनके प्रिंसिपल्स, पर्सनली उनको इनके नाम याद है। ये एक बहुत बड़ी बात है। प्रिंसिपल सबका नाम नहीं याद कर नहीं, सकती, नो। लेकिन इन बच्चों के नाम, जो मेरे बच्चे हैं, दोनों स्कूलों के बच्चों को, प्रिंसिपल को, टीचर्स को, सबको याद था कि, और याद है जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। तो ये सबसे, मैं कहती हूँ, खूबसूरत बात है कि इतनी भीड़ में मेरे बच्चों को पहचाना जाता है, उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, और उनको एक
अलग ही तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है, बहुत अच्छी तरीके से बेस्ट उनको मिलता है। और कहना चाहिए कि अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता है और स्कूल ना जा पाए तो कई बार ऐसा होता है टीचर्स डांटती हैं, लेकिन मेरे बच्चों के साथ वो भी नहीं होता। उनको होमवर्क दे दिया जाता है, उनको स्पेशल ट्रीट किया जाता है कि नहीं ये बच्चा बीमार था, बहुत अच्छी तरह से वेलकम किया जाता है। तो ये मेरे लिए दिल से बहुत ब्लेसिंग्स निकलती हैं इन टीचर्स के लिए, प्रिंसिपल के लिए, स्कूल्स के लिए कि ऊपर वाले ने इनको बहुत अच्छे स्कूल और टीचर्स प्रोवाइड किए हैं जो इन बच्चों के साथ बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें बच्चे आके शेयर करते हैं। तो मुझे कभी स्कूल से निराशा नहीं हुई, कभी स्कूल वालों ने इनके साथ कुछ ऐसा नहीं किया कि मुझे लगे कि नहीं स्कूल बेकार है। बट मैं तो उन स्कूल्स के लिए, टीचर्स के लिए, प्रिंसिपल के लिए बहुत प्रेयर करती हूँ कि इनके स्कूल को, प्रिंसिपल्स को बहुत अच्छी लाइफ दे, स्कूल और बढ़े और तरक्की करे, क्योंकि मेरे बच्चों का बहुत सम्मान किया ये दोनों स्कूलों ने। तो आज भी दुआएं निकलती हैं उनके लिए और हमेशा निकलती रहेगी, क्योंकि बच्चे का फ्यूचर तो वहीं से ब्राइट हुआ है। यस मैम। तो मैम एजुकेशन को लेकर आपका क्या सोच इस चीज़ को लेकर? सबसे ज़्यादा जो मेन की पॉइंट है, एक चाबी जिसे कहते हैं ना, चाबी से ही ताला खुलता है। हाँ। और वो एजुकेशन जो है वो चाबी है। यस। और उसी से इनके ताले खुलेंगे ज़िंदगी के। हाँ। ना, अगर एजुकेशन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आपने Right. प्यार दे दिया, खाना दे दिया, सम्मान दे दिया और आपने एजुकेशन नहीं दी तो लाइफ बेकार है। बेकार है। आज के समाज में हर बच्चे को एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है ना, उसे अपने अधिकार पता होने चाहिए, उसे पता होना चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखा इंसान ही अपने देश को बेहतर बना सकता है। तो एजुकेशन इज़ मस्ट। जब एजुकेशन होगी तभी देश को सुधारा जा सकता है। आज हम हैं, कल हमारी जगह वो है। तो देश को आगे बढ़ाने में इन बच्चों का भी बहुत बड़ा हाथ होगा ना। अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे तो इनको मालूम ही नहीं होगा क्या करना है, लेकिन अगर ये पढ़े लिखे हैं तो ये अपने समाज को और सुधार ला सकते हैं। इंजीनियर बन के, डॉक्टर बन के, नर्सेज बन के, बहुत कुछ बन के अपने देश को चमका सकते हैं। तो एजुकेशन इज़ मस्ट फॉर देम। अगर एजुकेशन नहीं दी तो फिर बेकार है सब चीज़ें। तो मेरा पहला कर्तव्य यही था, जब मैंने ये शुरू किया इस सेवा को, तो मैंने सबसे पहले यही सोचा कि मुझे पढ़ाना है बच्चों को, कैसी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, कुछ भी डिफ़िकल्टीज़ का सामना क्यों ना पड़े। शुरुआत के दिनों में जब हमारे पास फ़ीस नहीं होती थी, हमने एडमिशन नहीं कराया था, तो मैं और मेरी सिस्टर जो है, हमारे पास ब्लैक बोर्ड भी नहीं होते थे, तो हमारे पास वो एक कहना चाहिए ना, वो प्लास्टिक का एक होता है, मैं और मेरी सिस्टर उसमें पढ़ाया करते थे बच्चों को। जी, मेरी सिस्टर हिंदी और दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाती थी घर में ही, और मैं इंग्लिश और मैथ्स पढ़ाती थी बच्चों को। और हमें पता है वो छोटा सा बोर्ड होता था और कैसे हम लोग चौक खरीद के लाते थे और बच्चों को वहाँ पढ़ाते थे। तो जब मेरे बच्चों ने एडमिशन लिया तो उनको ABCD, A फॉर एप्पल की स्पेलिंग तक सब याद था, क्योंकि उतनी एजुकेशन, ये सोच लीजिए हर बच्चे को हम 1 साल तक घर में ही पढ़ाते थे। जब तक उसको पढ़ा नहीं देते थे तब तक स्कूल नहीं भेजते थे, क्योंकि हम चाहते थे जब वो स्कूल में जाए तो उसको सब कुछ आना चाहिए। और क्योंकि कुछ बच्चे बड़ी एज में आए, 7 साल, 8 साल, तो और उनके पास कोई एजुकेशन नहीं होती थी, तो उनको वो पढ़ाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जिस क्लास में वो जा रहे हैं वहाँ पे तो पहले से ही एजुकेटेड बच्चे हैं, तो वो बहुत ज़रूरी था। तो शुरुआत से ही हम दोनों ने ये सोचा कि एजुकेशन सबसे मस्ट है इनकी ज़िंदगियों को चमकाने के लिए, और जब इनकी ज़िंदगियाँ चमकेंगी तो समाज भी चमकेगा और देश भी चमकेगा। यस मैम, राइट मैम। ऐसा कौन सा, आप जब बच्चों को, आपने बहुत न्यू बॉर्न बेबी को आप लेकर आए, तो उस टाइम पे मैम उनको संभालने के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि उस टाइम पे उनको हर वेदर से बचाने के लिए, तो मैम ऐसा उस टाइम पे कुछ रहा होगा, ऐसा इंसिडेंट भी रहा होगा जब बच्चे बहुत बीमार हो गए होंगे, आपको लगा होगा कि अब मैं क्या करूं? सुनील, ये मेरे जो न्यू बॉर्न बेबीज थे ना, ये अक्सर बीमार हो जाते थे, वेदर की वजह से समझिए, या कुछ और प्रॉब्लम्स इनको आते थे, तो अक्सर ये लोग बीमार हो जाते थे और बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते थे। तो मैं सच में थैंक्स करती हूँ कानपुर वासियों का, या डॉक्टर्स का, या हॉस्पिटल्स का, कि जहाँ पे भी मैं अपने बच्चों को लेकर गई, चाहे वो डॉक्टर डे का हॉस्पिटल हो, चाहे वो
डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव का हो या कोई और हॉस्पिटल, और जब मैं उनसे पर्सनली जाके मिलती थी, क्योंकि मेरे पास फाइनेंस नहीं होता था बिल्कुल भी उनको एडमिट कराने के लिए, क्योंकि आज अगर आप किसी को एडमिट कराने जाते हो तो 5,000 पहले आपको जमा करना पहले पड़ता है ना, सबसे फर्स्टली। तो मेरे पास वो अमाउंट तो होता नहीं था। लेकिन जब भी मैं डॉक्टर से या डायरेक्टर से बात करती थी तो मुझे नहीं पता ईश्वर कौन सी चीज़ उनके अंदर डाल देते थे कि वो लोग एग्री हो जाते थे कि चलो मैम का केस फ़र्क है, बाद में ले लेंगे पैसे, और वो मेरे बच्चों को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देते थे। और कई बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा सीरियस होके ट्रीटमेंट अच्छा लेके वापस आए, तो आज मैं उनका भी ओके। थैंक्स बोलती हूँ, उन डॉक्टर्स का, उनकी क्लिनिक्स का, उनके हॉस्पिटल्स का, कि कानपुर शहर में हमेशा मुझे अच्छा ही दिया है बच्चों के लिए, और मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलती हूँ सबका। क्योंकि अगर वो ना होते, अगर समाज नहीं होता, अगर लोग ना होते, तो मैं शायद सरवाइव ना कर पाती खुद भी, और ना बच्चे सरवाइव कर पाते। तो ये अकेले का कोई गेम नहीं है, मैं अकेले इसको नहीं कर रही हूँ, मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, लोग आगे बढ़ के हाथों को बढ़ाते हैं, तभी मैं इनको आगे बढ़ा पा रही हूँ, क्योंकि अकेले तो इंसान कुछ भी नहीं कर कुछ भी सकता। नहीं कर सकता। जी। मैम, ऐसा कोई पल रहा हो आपकी लाइफ के अंदर जहाँ आपने कुछ बच्चों ने आपको सिखाया हो? सुनील, बचपन में तो वो इतने समझदार नहीं थे, बचपन में हमें उनको संभालना पड़ता था, लेकिन अभी बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं और समझदार हो गए हैं। कभी कभी आज जब हम टूटते हैं किसी चीज़ से, फाइनेंस को लेके या बच्चों के एडमिशन को लेके या ट्रेनिंग में भेजने की वजह से या किसी भी चीज़ से अगर हम सैड होके बैठते हैं, तो आज बच्चे ही हैं जो हमें इनकरेज करते हैं और ओ। कहते हैं डोंट वरी मम्मा, सब हो जाएगा, ऊपर वाला है ना, अभी तक संभाला है, आगे भी संभालेगा। तो ये चीज़ सीखने को मिलती है, सीखी तो होती है हमने, लेकिन उस समय पे सही शब्द कोई बोल दे, तो आपको पता तो सब कुछ है, लेकिन सही समय पे सही शब्द कोई आपको बोल के इनकरेज करे, तो वो सबसे बेस्ट मोमेंट होता है। तो आज मेरे बच्चे हमें ये कहते हैं कि मम्मा डोंट वरी, हो जाएगा, कर देगा ऊपर वाला, आज तक किया है, आगे भी करेगा, कोई ना कोई आएगा मम्मा, कोई ना कोई हाथ बढ़ाएगा। तो ये एक चीज़ है जो सीखने को मिलती है। हो सकता है हम 24 सालों में थक चुके हैं, या कह सकते हैं कि कभी कभी भूल जाते हैं उस चीज़ को कि हाँ, अब तक ईश्वर ने संभाला है, अब तक लोगों ने हाथ बढ़ाया, तो आगे भी करेंगे। तो आज हमें बच्चों से वो सीखने को मिलता है, जिसको कि मुझे देख के बहुत इनकरेजमेंट मिलता है, मेरी सिस्टर को भी बहुत इनकरेजमेंट मिलता है, और हम खुश होते हैं कि आज बच्चे हमें सिखा रहे हैं कि मम्मा डोंट वरी, सब हो जाएगा, हम हैं ना आपके साथ, आप अकेले नहीं हो। और बच्चे जो प्यार देते हैं ना, बच्चों का जो प्यार होता है, बच्चों का प्यार सबसे अनोखा प्यार होता है। वो कहते हैं ना कि आपके पास सारे रिश्ते हैं, पर बच्चों का रिश्ता जो होता है ना, वो सबसे अनोखा। आप अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरोगे, कुछ भी कर गुजरोगे। तो ये वो बच्चे हैं, ईश्वर ने मुझे गिफ्ट समझ के दिए हैं। तो गिफ्ट का मतलब आप समझते हैं, जो चीज़ इनाम में मिलती है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसकी वैल्यू नहीं देखी जाती, उसकी वैल्यू नहीं देखी जाती है, और उसका सिर्फ महत्व देखा जाता है। तो ये बच्चे जो ईश्वर ने मुझे दिए हैं, ये मेरे लिए और मेरी सिस्टर के लिए गिफ्ट ही हैं, और गिफ्ट बहुत प्रेशियस होता है। और दूसरी चीज़, न केवल मैं अपने बच्चों से प्यार करती हूँ, पर मैं समाज की सब बेटियों से बहुत प्यार करती हूँ, और मैं चाहती हूँ उनको वो सम्मान मिले, वो एजुकेशन मिले, वो आगे बढ़ने का एक कहना चाहिए कोई हो जो उनको आगे तक ले जाए, कोई हो तो हो जो उनको उस मंजिल तक ले जाए जिसकी वो आशा करते हैं। तो आई लव एवरी गर्ल्स, एवरी डॉटर्स, मैं बहुत प्यार करती हूँ। तो ये चीज़ अंदर से है, क्योंकि पापा ने मुझे वो प्यार दिया एक बेटे जैसा। मैं भी चाहती हूँ आज हर समाज की बेटी अपने आप को बेटा ही समझे, और जब वो बेटा समझेंगी तो मुझे नहीं पता, इस देश का तो बहुत ही बेटर फ्यूचर है, बहुत ही अच्छा उज्जवल भविष्य है इस देश का। हम जब बच्चे यहाँ से निकल कर बाहर जाते हैं अपनी एजुकेशन लेने के लिए, तो वहाँ पर मैम वहाँ समाज, क्योंकि एक्चुअली सोसाइटी पूछते हैं उनसे कि आपके पेरेंट्स कौन है, बच्चे क्या सोचते होंगे इस चीज़ को लेकर, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे आपके बाहर निकल गए हैं, तो काफ़ी सबके पेरेंट्स आते हैं किसी न किसी को मिलने के लिए, किसी के फादर हो गए, किसी की मदर हो गई मिलने के लिए, उनका एक फैमिली होती है। बट अब यहाँ पर जब आता थी कि आपकी मदर या फादर कौन है, पेरेंट्स कौन है। जी सुनील, बचपन में मुझे ये डर नहीं लगता था, क्योंकि छोटे थे, समझ नहीं आता था कि वो जब मम्मी बोलते हैं
उनको लगता था मम्मी है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए, एजुकेशन लेते गए, बहुत सारे न्यूज़पेपर में हमारी न्यूज़ छपती थी। एक माँ के 15 बच्चे नहीं हो सकते ना। हाँ, नहीं हो सकते। तो बड़े होके समझ में आने लगा इनको ना। बट मैं इतना ऊपर वाले का थैंक्स बोलते हैं, आज तक कभी किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि हम कहाँ से हैं या हमारा कौन है। उन्होंने हमेशा से हमें ही मम्मी सोचा है, मुझे बड़ी मम्मी, उसको छोटी मम्मी, और हमेशा से हमें वही सम्मान दिया है। अभी रिसेंटली मैं अपनी एक बेटी करुणा को भीमताल छोड़ के आई हूँ, और वहाँ मुझे एक फॉर्म भरना था। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मुझे फॉर्म भरना था, और उन्होंने बोला कि मम्मा का नाम लिखिए, फादर का नाम लिखिए। तो मैंने मम्मा का नाम लिखा, अपना नाम लिखा, अपनी सिस्टर का ओब्लिक करके नाम लिखा, और उन्होंने बोला मम्मा का फ़ोन नंबर लिखिए। तो मैंने कहा दोनों मम्मा है। उन्होंने बोला रियल मम्मा का नाम लिखिए। तो मुझे मौका मिला बताने का, मैंने कहा हम दोनों ही इसकी रियल मम्मा हैं। और जब मैंने उनको बताया कि ये बच्चा यहाँ से बिलोंग करता है और हम दोनों ही इसकी माँ हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया उनका। उन्होंने कहा मैम आज से इसकी तीसरी मम्मी मैं हूँ, और इसका मैं स्पेशल ध्यान रखूंगी। आप सोचिए, जब आपको समाज से ऐसा सुनने को मिले तो मैं सोचती हूँ आपका दिल भर आएगा, आपके आंखें भी भर आएंगी। और वो एक ऐसा मोमेंट था, मेरी बेटी पहली बार घर से बाहर जा रही थी, कभी घर से बाहर नहीं गई, और ये मोमेंट था कि मेरा बच्चा अब यहाँ कैसे रहेगा माँ के बिना। लेकिन उन्होंने बता दिया कि मैं इसकी थर्ड मदर हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। ऐसा सब जगह एक्सपीरियंस हुआ, जहाँ जहाँ मेरे बच्चे हैं उनको स्पेशल ट्रीट मिलता है। कई बार हमें लगता है कि लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन जो मेरी बेटी गुड़गांव में रहती है उसको स्पेशल हर कोई जानता है। दामिनी मध्य प्रदेश में रहती है, उसको जानता है आराधना। बेटे को भी सब लोग बहुत प्यार करते हैं, बेटियों को भी। ये शायद ईश्वर का एक, समझ लीजिए, स्पेशल दया है उनके ऊपर, एक अनुग्रह है, या कह लीजिए ब्लेसिंग है, कि वो जहाँ जाते हैं और हम लोग अगर अपनी चीज़ें शेयर करते हैं तो उनको बेस्ट मिलता है। ये शायद इसलिए भी हुआ, शायद बेस्ट हमने दिया या ऊपर वाले को पसंद आया तो वो भी बेस्ट ही देगा। तो वो आप अगर अच्छा करेंगे ना सुनील जी, तो आपकी पीढ़ियां भी बेस्ट पाएंगी। आप अकेले नहीं पाएंगे, आपके बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे, अगर आपने बेस्ट किया। इनाम जो कहते हैं ना 7 पीढ़ियों तक जाता है ना, तो 7 पीढ़ियों तक आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो शायद ऊपर वाले को हम पर रहम आता है या क्या है, सब जगह बच्चों को बेस्ट मिलता है। तो ये एक आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझसे पूछा। ये रीसेंट था, अभी जब मैं उसे अगस्त में छोड़ने गई तो उन्होंने कहा मैं इसकी थर्ड मम्मी हूँ। तो ऐसा कोई बोल दे मेरे लिए तो मैं तो बेफिक्र हो जाऊँगी ना कि मेरा बच्चा सेफ जगह पे है। राइट। ये बहुत, मतलब एक्चुअली समाज में ऐसे बच्चों को, जैसे बोलते नहीं कि एक अलग नज़र से देखते हैं, बट कई समाज का एक हिस्सा वो भी है जो ऐसे बच्चों को एक अपना तरह से ट्रीट करता है। देखिए बहुत बार ना हम लोग डर जाते हैं कुछ अच्छा काम करने के लिए ना। हम सोचते हैं कि अगर हम आगे आएंगे तो कुछ हो नहीं पाएगा, है ना, या हमारे ही गले पड़ जाएंगी सब चीज़ें, या हमें ही करना पड़ेगा। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि मेरे भी दिल में ये ख्याल आया था कि मैं अकेले क्या कर सकती हूँ, मैं समाज को नहीं बदल सकती ना। लेकिन जब आप ठान लेंगे ना कोई चीज़ और आप सोचेंगे कि हमें कुछ अच्छा करना है, ये हर एक को सोचना बनता है। आपको अच्छी ज़िंदगी दी है, उसका कुछ अंश आप किसी के साथ बांट सकते हैं, उसका कुछ हिस्सा आप किसी के साथ शेयर कर सकते हो ना। ये सोच के अगर हर एक के मन में ये डर आ जाए कि ईश्वर देख रहा है। बहुत सारे लोग डरते नहीं ईश्वर से, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि हमारा एंड क्या होगा ना। अगर हर कोई ईश्वर के भय में चले, ईश्वर से डरे और ये सोचे कि एक दिन हमें इसका रिप्लाई देना है, तो वो आगे आएगा ही आएगा। और करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ हर इंसान को, बहुत बड़ा नहीं, मैंने जैसे अभी बताया बूंद बूंद से आप छोटा छोटा कर सकते हो। आप नहीं उसको पाल सकते हो, नहीं उसके लिए कुछ कर सकते हो, आप कोई ऐसी जगह पे छोड़ दो उसको जहाँ वो पल जाए अच्छी तरीके से। किसी ऐसे को दे दो जो पाल ले जाए, क्योंकि सारे लोग बुरे नहीं होते। कुछ लोग हैं आज समाज में
जो ऐसी सेवाएं करना चाहते हैं। मैं बहुतों से मिली हूँ, वो चाहते हैं उनके घर में ऐसे बच्चे आएँ, वो पालें, वो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं ऐसे बच्चों के लिए, बहुत सोचते हैं कि हम कुछ बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप उन तक पहुँचिए, आप संस्थाओं तक पहुँचिए, आप कुछ ना कुछ तो उस बच्चे के लिए करिए। नहीं कुछ कर सकते, आप फ़ोन कर सकते हैं, आपके पास मोबाइल है, आप फ़ोन से सूचित कर सकते हैं। आप सोच रहे हो मैं वहाँ जाऊँगा या जाऊँगी तो मैं फंस जाऊँगी, तो आप मोबाइल से सूचित कर सकते हो किसी संस्था को, किसी व्यक्ति विशेष को जो कि इनके हेल्प के लिए आ गया है। और ऐसा नहीं है, हमारे समाज में बहुत अच्छे लोग हैं, वो आगे आएंगे इन बच्चों के लिए और ज़रूर करेंगे कुछ ना कुछ। बस ये है कि जिनके सामने ऐसी परिस्थितियाँ, वो भी अपने कदमों को आगे बढ़ाए ना, वो भी ये ना सोचे कि ये मेरा कर्तव्य नहीं है। हर इंसान अगर अपने कर्तव्य को समझे, हर इंसान ये सोचे कि कल मैं इसकी जगह हो सकता हूँ या मेरे बच्चे इसकी जगह हो सकते हैं, क्योंकि अभी कोरोना काल में कितने पेरेंट्स चले गए बहुत ज़्यादा ना, मदर बहुत फादर एक साथ चले गए, बिल्कुल उनके पूरा बच्चे, फैमिली की फैमिली पूरा चली गई। फैमिली, उनका बच्चे ऐसे ही रह गए। मेरे बिल्कुल। पास भी बहुत ऑफर्स आए, बच्चे ऐसे ही रह गए। तो अगर हम सब ये सोचे कल मैं इनकी जगह हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, तो मैं सोचती हूँ सब कर लेंगे। लेकिन आज हम अपने उधेड़-बुन में, अपनी कमाई करने में, अपने ही परिवार को पालने में और अपने ही कामों में इतना बिजी है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो ये सोचिए कि इंसान को ईश्वर ने इसीलिए भेजा है, सिर्फ कमा के खाने के लिए, खुद को पालने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए तो भेजा ही है, लेकिन साथ ही साथ दूसरों के लिए भी भेजा है ना। भले ही आप बहुत बड़ा नहीं कर पा रहे, छोटा सा कर दीजिए ना। तो अगर आप कोई ऐसा इंसिडेंस देख रहे हैं कि कोई किसी को ऐसा छोड़ रहा है या अब्यूज़ हो रहा है, आप इतना तो कर ही सकते हो कि आप फ़ोन कर सकते हो, ऐसे लोगों के हाथ उसे सौंप सकते हो जो उसको सेव करे, जो उसको सही से करे, उसे पाल सके। तो यही मेरी अपने हिंदुस्तान की जो लोग हैं या हिंदुस्तान के जो वासी है, उनसे मैं यही कहना चाहती हूँ, ईश्वर से डरिए, ईश्वर से डरिए बस। अगर आप ईश्वर से डरेंगे तो आप कुछ ना कुछ अच्छा कर जाएंगे, पर अगर आप ईश्वर से नहीं डरेंगे और इंसान को इंसान नहीं समझेंगे, उसको जानवर समझेंगे, तो फिर तो ऊपर वाला ही इसका लेखा ले सकता है। मैं तो यही कह सकती हूँ। मैम आपकी इस बात से मुझे भी रिसेंट एक ध्यान आया कि एक मूवी थी आई थी बागवान करके जी और बागवान में मैम अमिताभ बच्चन ने एक शू पॉलिश एक लड़का करा था जी जो बाद में जाके सलमान खान बना था। जी 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 तो मैम वो मूवी के अंदर आप देखा कि उसके जो रियल उसके जो बच्चे थे उन्होंने उसको बाहर निकाल दिया जी एंड जब पता लगा उसको सलमान खान को पता लगा जो जी तो उसने उनको अपने पेरेंट्स के लिए जो उसके रियल पेरेंट्स नहीं थे जी 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 उनकी इतनी केयर करी। जी तो मैम बहुत सारे से पेरेंट्स हैं जी जिनके वाकई में जिनके बच्चे भी उनकी इतनी केयर बाद में जब ओल्ड एज में चले जाते हैं जी तो इतनी केयर नहीं करते और जी उनको इतना मानते नहीं, शायद उनको बाहर भी निकाल देते हैं। जी लेकिन हम जैसे कि ऐसे बच्चे जो वाकई में उनको समाज से वो प्यार नहीं मिल रहा, जो ऑर्फन है, कहीं ना कहीं पे अनाथ है, उनको कहीं पे, और उन बच्चों को यदि हम एक्सेप्ट करता है समाज तो वो बच्चे बहुत कुछ बड़ा करके चले जाते हैं। जी सुनील, अभी आपने कहा ना यही मूवी के बारे में आप यस बता रहे थे। देखिए, इस मूवी में अमिताभ ने कुछ बेस्ट किया ना, बेस्ट उसने किया, सोचा नहीं था उस नहीं समय सोचा था उन्होंने। कि वो आगे बढ़ के उनके लिए क्या बड़ा हो सकता है। हाँ तो देखिए उनका रिटर्न मिला उनको हाँ ना, जब वो बेसहारा थे, जब उनके पास कुछ नहीं था, तो ये अपने घर पे ले गया, रिस्पेक्ट दी, सब कुछ। तो आपकी जो एक छोटा सा काम है, आपका जो एक छोटी सी सेवा, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। ये हमेशा याद रखिए, कभी आपका कोई भी अच्छा काम बेकार नहीं जाएगा। वो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में लौट के आएगा और दुगना आपको देगा ब्लेसिंग उसकी ना। तो ये मूवी से भी बहुत सीखने को मिलता है और वैसे भी बहुत सीखने को मिलता है। और मेरी तो 24 साल क्या, मैं तो अभी जितने साल की हूँ, मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है और देखा है कि जो हमने अच्छा किया उसका रिटर्न हमको दुगना अच्छा मिला ना। आप कुछ अच्छा करेंगे, आपके साथ अच्छा होगा। तो समाज अगर अपने कदमों को बढ़ा ले, जैसे मैंने आप शुरुआत में बोला कि समाज मेरे साथ जुड़ जाए समाज और आपके ईश्वर का हाथ मेरे ऊपर, तो कितने बच्चों की मुस्कुराहट बन सकते हैं, उनके चेहरों की मुस्कुराहट, उनका फ्यूचर, उनका भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। इसमें किसी अकेले का हाथ नहीं होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें ईश्वर का हाथ होता है, इसमें समाज का हाथ होता है, इसमें बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। और हम अपने समाज को अच्छा बना सकते हैं, हम अपने देश को अच्छा बना सकते हैं
मिलकर ना। बिल्कुल तो right, इसलिए हर एक व्यक्ति ये सोचे ये मेरा कर्तव्य ये है, मेरा कर्तव्य ये मेरा काम है। जैसे मेरे दिल में आया और ईश्वर ने, जैसे ईश्वर की वाणी ने बोला, वाई नॉट यू, वाई एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स, आप दूसरों के लिए क्यों सोचते हो, वो कर ले, आप क्यों नहीं कर रहे हो भाई आगे बढ़ के, छोटा सा ही तो काम है, कर दो, उसका मिलेगा आपको रिटर्न। ऐसा नहीं कि वो वेस्ट हो जाएगा, आपको उसका रिटर्न मिलेगा, दुगना मिलेगा, और दुगने से तिगना भी मिल सकता है। ईश्वर की तो चीज़ें ऐसी हो तो उनका तो कुछ जवाब नहीं है, वो क्या आपको रिटर्न में दे दे। तो हर व्यक्ति अगर ये सोचे कि ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा समाज है, ये मेरे लोग हैं ना। कई बार हम मज़हब में इसमें सब बंद के रह जाते हैं। बंद के रह जाते हैं। तो मज़हब हम लोगों ने बनाया, ईश्वर ने नहीं बनाया। मेरा ब्लड आपका ब्लड सेम है, मेरी चीज़ें आपकी चीज़ें सेम है। बारिश मुझ पे भी गिरती है, बारिश आप पे भी गिरती है ना। धूप आपको भी मिलती है, ईश्वर मुझे भी देते हैं। बिल्कुल। ये जो चीज़ें हैं ये इंसान ने खुद बना के अपने आप को बांट लिया है। तो ये बंटवारा ही नहीं चाहिए ना हमें, ये बंटवारा बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि उस ईश्वर के बच्चे आप भी हो, उस ईश्वर की बेटी मैं भी हूँ। जैसे आपको ब्लड दिया वैसे मुझे भी ब्लड दिया, जैसे आपको बॉडी दिया वैसे मुझे भी बॉडी दिया। और जब वो कुछ फ़र्क नहीं कर रहा तो हम कौन होते हैं फ़र्क करने वाले। हमें उसने राइट नहीं दिया, हमें उसने ये दिया ही नहीं अधिकार कि हम उसको अच्छा समझे, उसको बुरा समझे, उसको कुछ और समझे, इसको कुछ और समझे, उसको नीचा समझे, इसको ऊंचा समझे। ये हमारे पास राइट नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो फिर इंसानियत नहीं है आप में, फिर प्यार ही नहीं है आप में। तो मैं कहती हूँ कि इंसान ये जो इतना कुछ करता है, बहुत कुछ एफर्ट्स करता है भगवान को पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए, परमेश्वर को पाने के लिए Right. ना, ये करने से अच्छा इंसानियत और प्यार सीख ले। वही सिखाने वाला है, बस वही सिखाने के लिए वो इस दुनिया में भी आया और ये सिखाना चाहता है कि आज मेरा पैदा किया हुआ इंसान बस प्यार और इंसानियत सीख ले। बाकी चीज़ें तो इंसान को अलग करती है, पर प्यार और इंसानियत कभी इंसान को अलग नहीं करेगा। ना उसमें धर्म देखा जाएगा, ना उसमें कुछ और देखा जाएगा, ना उसमें ऊंच देखी जाएगी। नहीं, मरने के बाद किसी अमीर को ऊपर नहीं गाड़ा जाता या ऊपर नहीं जलाया जाता, उसी उसमें जलाया जाता है। मरने के बाद वहीं गाड़ा जाता है, जहाँ अमीर गड़ा है, जहाँ गरीब, कहीं भी वहाँ तो डिफरेंस नहीं है ना। तो यहाँ डिफरेंस क्यों है फिर? तो अगर हर व्यक्ति ये सोच ले, हर व्यक्ति ये सोच ले मेरा राइट बनता है कि मैं किसी के लिए कुछ कर जाऊँ, मेरे सामने ये चीज़ हो रही है, कुछ बुरी हो रही है, मैं उसको कुछ अच्छा कर जाऊँ, तो मैं सोचती हूँ फिर तो मेरा देश महान, मेरा भारत महान, जो हम कहते हैं अक्सर। मैम लेकिन आज हमारा समाज मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहा है। एक अच्छी गाड़ी होना, एक अच्छा घर होना जी, एक अच्छी लाइफस्टाइल होना, बाहर ट्रैवलिंग करना, विदेश घूमना, तो वो सोच ही नहीं पा रहा कि एक समाज का एक तबका ये भी है कि एक अच्छी सेवा करना, अनाथ बच्चों की सेवा करना। तो मैं उन लोगों के लिए कैसे मैसेज होगा ये? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा सुनील जी। क्या आपने नोटिस किया आज किस उम्र में डेथ हो रही है? 50s के बाद, 55 के बाद, मैक्सिमम आज 50 ईयर्स के बाद स्टार्ट हो जाता है। किसी की हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को ब्रेन हेमरेज हो रहा है। अभी मैं न्यूज़ देख रही हूँ और मैं कई दिनों से नोटिस कर रही हूँ 40 की एज में, 45 की एज में लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। हाँ। अभी मैंने सुना कि यंग लड़के को भी 30 का भी नहीं था, हार्ट अटैक आ गया। ये क्यों हो रहा है? स्ट्रेस, आपकी जो इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस वो है, हाँ। और आपकी जो लग्जरियस लाइफ है। हाँ। पहले के लोग मेहनत करते थे तो ज़्यादा जीते थे। आज हम पसीना ही नहीं बहा रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं, कुछ अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या ईश्वर को अच्छा लगेगा कि उसकी जनता नीचे क्या कर रही है? कहाँ जा रहे हैं हम? पहले 100 साल के भी लोग होते थे, हाँ होते थे, है ना, 102 साल के, 90, 70, अच्छी तरह देख पाते थे, अच्छी तरह खा पाते थे। आज हम छोटी सी उम्र में देखते हैं घुटनों का दर्द, ये दर्द, वो दर्द। ये कौन दे रहा है? खुद से हम ले रहे हैं ना, खुद से ले रहे हैं हम। लग्जरियस लाइफ ना। अगर आप इसकी जगह कुछ अच्छा काम करेंगे तो ये शरीर ईश्वर ने बनाया है। बीमारियां
हमने उसके पास से, हाँ हेल्थ उसके पास से, हाँ है ना। बीमारियां खुद लेते हैं हम, खुद देते हम। है ना, क्योंकि हमें ऐसा फूड खाना है जो आपके लिए कोई अच्छा मायने नहीं रखता, गाड़ियों में घूमना है, हम्म, सब एसी में बैठना है, ऐसे ही बैठना है, सब बेस्ट चाहिए आपको, घूमना फिरना है, सब एंजॉय चीजें। करना है लाइफ। लेकिन क्या आपने सोचा कि हमारी लाइफ कहाँ तक सीमित रह गई है? हम्म, लेकिन उसी जगह पर जिस ईश्वर ने आपको दुनिया में भेजा है, अगर आप उसके काम करेंगे, उसके लोगों से प्यार करेंगे, आपकी लाइफ बहुत लंबी होगी। ये मेरा मानना है ना। आप अपनी लाइफ को छोटा कर रहे हैं ये सब चीज़ें करके। हो सकता है आने वाले दिनों में 50 साल तक भी ना जी पाए लोग। हाँ हो सकता है, ये ना? हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं ना, आप अच्छे काम तो कर ही नहीं रहे, अच्छी चीज़ें तो देख ही नहीं रहे, हाँ मेहनत का काम ही नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ अपने लिए जी रहे हो। तो वही मैंने जो गाना बताया, अपने लिए जिए तो क्या जिए, जिए। दिल तुझम। और मुझे ये लगता है कि ये गाने भी इंसान खुद नहीं बनाता, ये भी ईश्वरी बुद्धि देता है बनाने के लिए, और हमें इंस्पिरेशन देता है इन गानों के ना। शायद ये गाने हमारे लिए ही बने हुए हैं, और भी बहुत सारे गाने हैं जिनको सुन के हम आगे बढ़ते हैं ना। तो अगर ईश्वर कोई चीज़ दे रहा है, कुछ बता रहा है, कभी कभी हम उसके नहीं सुनना चाहते, तो गाने से सुन लो, मूवी से सुन लो, किसी और चीज़ से आप उसको एक्सेप्ट कर लो। आप अगर दुनियावी चीज़ों के पीछे भागोगे तो क्या हासिल करोगे? कुछ भी हासिल नहीं करोगे। आज ज़िंदगी इतनी छोटी होती जा रही है। मुझे खुद सरप्राइज़ होता है जब मैं लोगों को देखती हूँ, इतनी छोटी एज में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। क्यों? खान पान अच्छा नहीं, है, एसी में बैठे हुए हैं, लग्जरियस लाइफ है, किसी के लिए कुछ सोचते नहीं है। किसी के लिए लेकिन सैर वहीं सैर आप करोगे। मेहनत करो, कड़ी धूप में निकलो, किसी के लिए कुछ कर दो, तो क्या ईश्वर को दया नहीं आएगी आप पर? बिल्कुल आएगी, क्या ईश्वर आपके लिए अच्छा नहीं सोचेंगे? बिल्कुल सोचेंगे। तो मैं समाज से यही कहना चाहती हूँ, सिर्फ अपने लिए मत जियो, उस चीज़ के लिए भी जी लो जिसके लिए ईश्वर ने आपको भेजा है। वरना जाना वही है, पूछेगा वही, बदला भी वही देगा। स्वर्ग नरक हम कहते हैं ना, वो तो उसी के हाथ में है ना, वो तो इंसान के हाथ में नहीं है। और मौत भी उसके ही हाथ में, वो कब ले ले, सांसें उसके हाथ में। अगर आप अपनी सांसों को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को लंबा करना चाहते हैं, तो वो करिए जिसके लिए उसने भेजा है ना। सिर्फ अपने लिए जी के कोई कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप दूसरों के लिए जिएंगे, दूसरों के लिए कुछ करेंगे, बहुत बड़ी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें करिए, छोटी छोटी खुशियाँ लोगों में बांटिए, तो ईश्वर कितने खुश होकर आपको क्या नहीं दे देंगे, आपकी उम्र भी लंबी कर देंगे। राइट। ना? बहुत सारे लोग हैं, मदर टेरेसा को देखिए, हाँ कितने साल तक जी, जब उनके मुंह पे झुर्रियाँ थी, जब सही बात तब उनकी रहती। राइट। अब वहीं पे डायना को देखिए, हम्म, बेहद खूबसूरत, बेहद मैं उनकी खूबसूरत। बहुत बड़ी फैन हूँ डायना ओ, की। लेकिन कब मरी वो? जब वो मरी तो उनका कॉफन बॉक्स खोला भी नहीं गया, उनके खुद के बच्चे उनकी शक्ल नहीं देख पाए ना। तो क्या है, खूबसूरती यहीं रह गई, सब कुछ यहीं रह गया। सही। लेकिन जिस व्यक्ति ने समाज में इतना कुछ दिया, उसके लिए लोग रो रहे थे, बिल्कुल ना। लिटरली। और वो कैसे गई? उनका खुला हुआ था कॉफन बॉक्स, लोग उनको देख रहे थे, रो रहे थे। तो इस चीज से कितनी बड़ी सीख मिलती है कि आपकी सुंदरता, आपका पैसा, आपका सब कुछ यहीं रह जाएगा ना। लेकिन आपके अच्छे काम, आज भी मदर टेरेसा की फोटो लगाई जाती है, आज भी मेरी याद खुद करते की हैं। वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है मेरी ना। मुझे उनको देख के बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज भी उनकी तस्वीरें लगाई जाती हैं, आज भी उनकी बात की जाती है, आज भी उनकी संस्थाएं चल रही है, आज भी लोग उनको फॉलो कर रहे हैं मरने के बाद। हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। तो क्या बनना चाहते हैं आप? डायना बनना चाहते हैं कि मदर टेरेसा बनना चाहते हैं? चूज आपको करना पड़ेगा, चूज आपको करना पड़ेगा। यही मेरा समाज से एक क्वेश्चन मैं पुटअप करना चाहती हूँ। बाकी तो मैं कानपुर निवासियों को और अपने सारे मित्र गणों को, जिनका हाथ मेरे ऑर्फनेज पे है, और अपने परिवार को बहुत बहुत थैंक्स कहना, और सबसे ज़्यादा थैंक्स सुनील जी आपका करना चाहती हूँ। ईश्वर आपको बहुत ब्लेसिंग्स दे। थैंक यू सो मच मैम। मैम ने अपनी पूरी लाइफ उन बच्चों के नाम कर दी, और उन्हें एक अच्छी एजुकेशन दी, एक अच्छा नागरिक बनाया, और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कि एक पेरेंट्स करते हैं, ऐसी स्टोरीज़ जो समाज को बहुत कुछ करके दे रही है, मुझे बतानी चाहिए, और लोग वहाँ से एक इंस्पायर हो कि कहीं ना कहीं हमारे खुद से परिवार से निकल कर कहीं ना कहीं बाहर निकल कर समाज को कुछ दे सके। मैम आप रियल हीरो हो, आपने Thank you so much. बहुत कुछ
अपनी लाइफ में बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ कर रहे हो आगे। और डेफिनेटली मैम ये बच्चे देश का नाम, आपका नाम रोशन करेंगे। थैंक यू और सो मैं मच। डेफिनेटली चाहूँगा कि हमें आगे बढ़ के इन चीज़ों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। थैंक यू सो मच सुनील थैंक जी। यू सो मच मैम एंड वंस अगेन एंड बहुत अच्छा लगा मैम आपके साथ। थैंक यू। इस पॉडकास्ट को लास्ट तक देखने के लिए बहुत थैंक यू। और दोस्तों, इस पॉडकास्ट में हमने बातें जो करी है अनाथ बच्चों की, तो हमारा समाज ऐसे बच्चों की हेल्प कर सकता है, उन्हें एक अच्छा एजुकेशन दे सकता है। यदि हम एक छोटे छोटे स्टेप लेंगे तो कहीं न कहीं पे जो आज हमारे देश के अलग हिस्सों के अंदर इन बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पा रहा, वो अच्छा एजुकेशन मिल पाएगा। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बस आपसे आपसे कहना चाहूँगा कि आइए मिलकर हम साथ में ऐसी शुरुआत करते हैं और ऐसे बच्चों की हम हेल्प करते हैं और उन्हें एक देश का एक अच्छा नागरिक बनाते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए कि आपने इस पॉडकास्ट के बाद कैसे ऐसे बच्चों की क्या हेल्प करी। आप हमारे इस पॉडकास्ट को लाइक कीजिए, इसको मैक्सिमम लोगों से शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम एक अच्छी अच्छी स्टोरीज ला पाए जो देश के लिए कुछ कर रहे हैं, जो हमारे समाज के लिए कुछ कर रहे हैं।